#81 अध्याय 81 आत्मा का झटका। ड्रैगन शावक का पूर्ण रूप। अध्याय 81 आत्मा का झटका। ड्रैगन शावक का पूर्ण रूप। भक्षण की सांस। ड्रैगन शावक का शरीर तुरंत यू शियाओली के पास आ गया। शक्तिशाली चूषण बल ने खींचना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में डार्क एनर्जी निगलें। जो कैंपफायर अभी अभी बुझ गया था वह पुनः जलने लगा। दोनों पक्षों के बीच टकराव शुरू। यदि तुम्हें मौत का डर है तो जल्दी से चले जाओ, अन्यथा लड़ाई छिड़ने पर तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। यू जियाओली ने अपने पीछे यांग चेंग की ओर देखा। यह आदमी और बाघ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मौत की लड़ाई के कगार पर हैं। यांग चेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और उसका मार्शल आर्ट लाल लटकन वाला भाला प्रकट हुआ। अनंत काला ठंड। यू जियाओली ने अपनी आत्मा हड्डी कौशल जारी किया। चारों ओर भारी मात्रा में काली बर्फ फैलने लगी। वह कैंपफायर जिसे भक्षक श्वास द्वारा बड़ी कठिनाई से बचाया गया था तुरंत बुझ गया। आसपास का स्थान पुनर्तः अंधकार और ठंड में डूब गया। यू जियाओली की काली ठंड भी इस समय दुष्वप्नभूत बाघ के अंधेरे से टकरा गई। जबकि यू जियाओली दुष्वप्नभूत बाघ की अंधेरी ऊर्जा को खा रहा था, वह लगातार अपनी आत्मा की हड्डी के कौशल को भी मजबूत कर रहा था। वैसे भी उपभोग की गई सारी आत्मा शक्ति दुष्वप्नभूत बाघ से आती है। इस समय दुष्वप्नभूत बाघ भी अंधेरे में टक्कर से थोड़ा उलझन में था। क्या वह महसूस कर सकता था कि दूसरा पक्ष उससे लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? गर्जन। यह महसूस करते ही दुष्वप्नभूत बाघ ने दहाड़ लगाए। गर्जना के साथ प्रभाव बल सभी दिशाओं में फैल गया। आसपास का जंगल कांपने लगा। दुष्वप्नभूत बाघ ने अपना मुंह खोल दिया, जिससे उसके विषदंत दिखने लगे। यू जियाओली को घूरते हुए। आत्मा जानवरों की शारीरिक फिटनेस स्वाभाविक रूप से आत्मा स्वामी की तुलना में अधिक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह 30,000 साल पुराना आत्मा जानवर है। भले ही वह अपने जन्मजात कौशल का उपयोग नहीं करता है, फिर भी वह अकेले हाथापाई की लड़ाई में बेहद घातक है। इस समय दुष्वप्नभूत बाघ सीधे यू जियाओली की ओर बढ़ा। गर्जन। तीसरी आत्मा की अंगूठी ड्रैगन शावक के शरीर पर डाल दी गई। शरीर मुड़ जाता है और ड्रैगन में बदल जाता है। एक क्षण में एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। फिर ड्रैगन शरीर ने दुष्वप्नभूत बाघ को तुरंत रोक दिया। ड्रैगन शावक की ड्रैगन शक्ति अभी भी दुष्वप्नभूत बाघ को दबा सकती है। यह अफसोस की बात है कि दुष्वप्नभूत टाइगर का ग्रेड वास्तव में कम नहीं है। इसके अलावा आयु सीमा भी बहुत अधिक है। इस प्रकार की दमनकारी शक्ति पशु मार्शल आत्माओं के साथ आत्मा स्वामियों पर कार्य करने वाली शक्ति से बहुत कमजोर है। इससे उसकी लड़ाकू शक्ति अधिक से अधिक 5% तक कमजोर हो जाएगी। अंधेरे में एक अजगर और बाघ के बीच लड़ाई हो रही थी। दुष्वप्नभूत बाघ के पंजे ड्रैगन शावक पर जोर से पड़े। उस पल वह स्तब्ध रह गया और ड्रैगन शावक का शरीर बर्फ के क्रिस्टल जैसे कवच की एक परत से ढक गया। यह उसके लिए बिल्कुल अपरिचित बात है, क्योंकि वह कई वर्षों से उष्णकटिबंधीय जंगलों में रह रहा है। ड्रैगन शावक के पंजों ने अब दुष्वप्नभूत बाघ की पीठ को जकड़ लिया और अचानक बल के साथ उसने उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया। गर्जन। आत्मा जंतु प्रतिद्वंद्वी की आत्मा शक्ति के स्तर को भी भांप सकते हैं। वह जानता था कि यू शियाओली सिर्फ एक आत्मा मास्टर था। तुम अपने आप को इस तरह क्यों दबाते हो? इससे दुष्वप्नभूत बाघ अचानक क्रोधित हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी जन्मजात कुशलता का प्रदर्शन किया। पंजे अचानक फैल गए और शून्य में जा फंसे। अगले ही क्षण अंधेरे में एक पंजे ने सीधे ड्रैगन शावक को जकड़ लिया। हालांकि यह हमला अंधेरे में छिपा हुआ था और हमले का कोई निशान भी नहीं देखा जा सका। बर्फीली ठंडी पवित्र ड्रैगन सांस। ड्रैगन शावक ने अपने पंख फैलाए और आकाश में ऊंची उड़ान भरी। यह उसका एक बड़ा लाभ है। तभी ड्रैगन शावक के मुंह से बर्फ नीली ऊर्जा तरंग फूट पड़ी। प्रकाश की सांस का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि ड्रैगन शावक अब बर्फ पवित्र ड्रैगन की अवस्था में है। यदि आप जबरन प्रकाश आत्मा शक्ति का उपयोग करते हैं तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। हालांकि यह विशेषताओं में अंधेरे के साथ असंगत है। यह इस पंजे को बिल्कुल भी अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एक 30,000 साल पुराना आत्मा जानवर है। जैसी कि उम्मीद थी, जब दोनों पक्ष टकराए तो ड्रैगन शावक की बर्फीली सांस केवल कुछ सेकंड तक ही चली, उसके बाद वह सीधे टूट गई। युद्ध में ड्रैगन क्यूब को दुर्लभ पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि यू जियाओली ने जल्द ही अपना पहला आत्मा कौशल जारी किया। शक्तिशाली चूषण बल पुनः प्रकट हुआ। दुष्वप्नभूत बाघ का हमला वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ये ड्रैगन शावक की सांस को फाड़ने में सक्षम था, लेकिन उसे फाड़ने के बाद हमले से जुड़ी बहुत सारी ऊर्जा भी खपत हो गई। भक्षणकारी सांस के तहत ये जल्दी से अवशोषित हो गया। ये देखकर दुष्वप्नभूत बाघ ने उस पर फिर से हमला किया। दुर्भाग्यवश ड्रैगन शावक उड़ सकता है। रात्रिकालीन भयंकर भूत बाघ के हमले का सामना करते हुए ड्रैगन शावक ने अपने पंख फड़फड़ाए और रात्रिकालीन भयंकर भूत बाघ के हमले को नजरअंदाज करते हुए सीधे अधिक ऊंचाई पर उड़ गया।
गर्जन। दुष्वप्न भूत बाघ के मुंह से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली जो उसके तीव्र आक्रोश और क्रोध को प्रकट कर रही थी। दुष्वप्न भूत बाघ के शरीर पर अंधकार की एक परत छा गई और फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। यह कोई नया कौशल नहीं है बल्कि शुरुआत में डार्क एनर्जी का अनुप्रयोग है। यू शियाओली ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। ये दुष्वप्न भूत बाघ बेवकूफ़ नहीं है। ये निश्चित रूप से जानता है कि उसे केवल यू शियाओली को मारना है। हालांकि यू शियाओली घबराई नहीं। वह और ड्रैगन शावक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। यदि आप उससे निपटना चाहते हैं तो आपको पहले ड्रैगन शावक से आगे निकलना होगा। कैप्टन लाई, सावधान, यह आदमी आप पर हमला करने वाला है। यांगचेंग की आकृति यू शियाओली के बगल में दिखाई दी। उसने लाल लटकन वाले भले को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसके पीछे लगे तीनों आत्मिक छल्ले जल उठे। यांगचेंग पोई कबीले का एक बाहरी शिष्य है और उसके पास जो आत्मा की अंगूठी है वह भी पोई कबीले की शैली में है। पहले 3 आत्मिक कौशलों का उपयोग लाल लटकन भाले की पैठ और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस समय 3 छल्ले प्रकाशित होते हैं, किसी भी समय दुष्वप्न भूत बाघ से निपटने के लिए तैयार। ये देखकर यू शियाओली की नज़रें बदल गईं। ये बच्चा अगर भागता नहीं तो भी ठीक रहता, लेकिन उसने मेरे सामने खड़े होने का साहस किया। बहुत साहसी। बूम। तीसरा आत्मा कौशल, लाल लटकन भाला तोड़ो। अगले ही क्षण दुष्वप्न भूत बाघ का शरीर अचानक प्रकट हुआ। वह लगभग तुरंत ही यू शियाओली के सामने आ गया। यांगचेंग ने बहुत शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे तीसरा आत्मा वलय चमक उठा। एक गोली जोर से मारी गई। ये बस दुष्वप्न बाघ के पंजे के हमले से टकरा गया। अगले ही पल यांगचेंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 30,000 साल पुराने भूत बाघ आत्मा जानवर को मारना एक कुत्ते को मारने जितना आसान है। आत्मा मास्टर का तो जिक्र ही नहीं। पफ। यांगचेंग, जो बाहर उड़ गया था, को तुरंत खून की उल्टी हुई। हालांकि जिस क्षण यांगचेंग ने उसे रोका, ड्रैगन शावक उड़ गया और दुष्वप्न भूत बाघ को पकड़ लिया। गर्जन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुष्वप्न भूत बाघ कितना शक्तिशाली है, यह अंततः एक आत्मा जानवर है जो जमीन पर लड़ता है। इस समय ये थोड़ा अचंभित था जब इसे ड्रैगन शावक ने हवा में पकड़ लिया था। अपने आप को हवा में ऊपर उठता हुआ महसूस करते हुए उसने तुरंत अपना खूनी मुंह ड्रैगन शावक की ओर खोल दिया। अचानक एक काली आघात तरंग बाहर निकली, सीधे ड्रैगन शावक के चेहरे पर। बर्फीली ठंड स्वर्ग तोड़ने वाला प्रहार। बर्फ का एक ड्रैगन सिर भी ड्रैगन शावक के शरीर से बाहर निकला और बहुत ही कम समय में दुष्वप्न भूत बाघ की ऊर्जा तरंग से टकरा गया। इस घटना के बाद अकेले ही ड्रैगन शावक के शरीर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह अंधकार में आघात तरंग न केवल शुद्ध आत्मिक शक्ति है, इसमें शक्तिशाली संक्षारक क्षमता भी है। लड़ाई के कुछ ही क्षणों में बर्फ के ड्रैगन के सिर का अगला आधा हिस्सा काला पड़ने लगा। बूम। यू शियाओली ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ड्रैगन शावक से दुष्वप्न भूत बाघ को जमीन पर फेंकने के लिए कहा। इस फेंक से निश्चित रूप से नाइटमेयर टाइगर को कोई घातक क्षति नहीं होगी, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी देना ठीक है। वह हवा में हिलने में असमर्थ था और ड्रैगन शावक ने एक क्षण में बर्फीली सांस छोड़ी। इस बार इसे बस फ्रीज कर दीजिए। उसी समय ड्रैगन के बच्चे हवा में चक्कर लगाने लगे। गति बढ़ती रहती है और तेज होती जाती है। कुछ ही देर में एक बवंडर आ गया, अत्यंत ठंडा बर्फ ड्रैगन पेंडेंट। ड्रैगन शावक का शरीर जमीन पर पड़े दुष्वप्न भूत बाघ की ओर झपटा। पवित्र ड्रैगन की सांस ने दुष्वप्न भूत बाघ को कुछ क्षति और अवरोध पहुंचाया। इस समय दुष्वप्न भूत बाघ अभी अभी ठंड से मुक्त हुआ था और बहुत असहज महसूस कर रहा था। गर्जन। दुष्वप्न भूत बाघ फिर से गुर्राया और यू शियाओली को घूरते हुए फिर से हमला करने की तैयारी करने लगा। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले ही क्षण ड्रैगन शावक का शरीर आकाश से नीचे गिर पड़ा। ये दुष्वप्न भूत बाघ से टकराया। शक्तिशाली गतिज ऊर्जा ने दुष्वप्न भूत बाघ को तुरंत बेहोश कर दिया। विशेषकर चूंकि यह कुछ समय के लिए ही जम गया था, दुष्वप्न भूत बाघ अभी भी चकित अवस्था में था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी समय शक्तिशाली बर्फ आत्मा शक्ति ने दुष्वप्न भूत बाघ के शरीर को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। दुष्वप्न भूत बाघ को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर, जो अभी मरा नहीं था, ड्रैगन शावक ने उसे कई पंजों से कसकर पकड़ लिया। खाते समय उसने अपने भयंकर विषदंत फैलाकर उसका गला काटना शुरू कर दिया। काफी समय के बाद ड्रैगन शावक ने धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। हमारे चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो गया, लेकिन अलाव बुझ चुका है। केवल आकाश में चांदनी ही थोड़ी रोशनी दे सकती है। एक काली आत्मा की अंगूठी धीरे धीरे दुष्वप्न भूत बाघ के शरीर के ऊपर घनीभूत हो गई। इसे मारना सचमुच कठिन है। यू शियाओली ने एक अलाव जलाया, पैर मोड़कर बैठ गई और आत्मा वलय को अवशोषित करने के लिए तैयार हो गई। कैप्टन लाई, आप क्या कर रहे हैं? यांगचेंग इस समय कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। उसे घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कि वह किसी आपदा से बच गया हो और अभी भी थोड़ा उलझन में था। ये 30,000 साल पुराना आत्मा जानवर है।
उसने शुरू में सोचा था कि यू शियाओली का उद्देश्य सिर्फ प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटाना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उसकी आत्मा की अंगूठी को निशाना बना रहा था। मेरी रक्षा करो, यू जियाओली ने हल्के से बात की और फिर सीधे आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में तुरंत ही हिंसक ऊर्जा भर गई, लेकिन शारीरिक पीड़ा गौण थी। मुख्यतः आध्यात्मिक दुनिया में दुष्स्वप्न भूत बाघ की आकृति फिर से प्रकट हुई। यू शियाओली को जो नजर आई वह अनिच्छा, क्रोध और अवमानना से भरी थी। एकमात्र आत्मा गुरु मेरी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना चाहता है। मौत का दरबार, गर्जन। अचानक एक ड्रैगन ने दहाड़ लगाई, जिससे दुष्स्वप्न भूत बाघ इतना डर गया कि वह लड़खड़ा गया। यू शियाओली की आध्यात्मिक दुनिया में ड्रैगन शावक भी निश्चित रूप से मौजूद है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक दुनिया में ड्रैगन शावक न तो सुअर जैसा दिखता है, न ही वह बर्फ के पवित्र ड्रैगन जैसा दिखता है, बल्कि वह किसी अन्य रूप में है। इस समय ड्रैगन शावक अंधेरे में छिपा हुआ था और उसका विशिष्ट चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक मोटा रूपरेखा देखा जा सकता था। उसका शरीर पूरी तरह काला लग रहा था, जिस पर हल्की सुनहरी रेखाएं चमक रही थीं। ड्रैगन के सींगों की जोड़ी पर प्रकाश और बिजली की किरणें पड़ रही थीं, जिससे ऐसा आभास हो रहा था मानो आकाश और सूर्य को ढक लिया गया हो। हालांकि बारीक विवरण अस्पष्ट हैं। क्या ये ड्रैगन शावक का असली रूप है? यू जियाओली की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मूलतः सोचा था कि ड्रैगन शावक एक सुनहरे पवित्र ड्रैगन के रूप में होगा। ऐसा लगता है कि बर्फ और आग की इन यांग आंखों के चारों ओर जादुई जड़ी बूटियों के प्रभाव में ड्रैगन शावक का विकास जारी है और इसका अंतिम रूप गोल्डन होली ड्रैगन से कहीं बेहतर होगा। मुझे लगता है अगर जादुई घास का प्रभाव न होता तो यू शियाओली को यकीन नहीं होता कि वह 30वें स्तर पर ड्रैगन में तब्दील हो सकता है। ड्रैगन शावक के परिवर्तन को समर्थन देने के लिए शायद कम से कम स्तर 60 आत्मा शक्ति और 6 आत्मा रिंग की आवश्यकता होगी। ड्रैगन शावक के पूर्ण रूप की ड्रैगन शक्ति के तहत दुष्स्वप्न भूत टाइगर की आत्मा कांप उठी और धुएं की तरह बिखर गई, जिससे वह कमजोर हो गया। सब कुछ शांत हो गया, मानो दुष्स्वप्न भूत बाघ कभी यू शियाओली की आध्यात्मिक दुनिया में था ही नहीं। यू शियाओली ड्रैगन शावक को उसके पूर्ण रूप में एक बार फिर देखना चाहती थी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गया। उसके साथ केवल एक आकृति थी जो सुअर जैसी दिखती थी, लेकिन सुअर नहीं थी। उसने उस स्थान के प्रति तिरस्कार भरी दृष्टि दिखाई जहां दुष्स्वप्न भूत बाघ अभी अभी गायब हुआ था। #82 अध्याय 82 अंधकार की शक्ति। पवित्र काले नेदर ड्रैगन को जागृत करना। अपडेट अध्याय 82 अंधकार की शक्ति। पवित्र काले नेदर ड्रैगन को जागृत करना। अपडेट यू जियाओली ने अपनी आंखें खोलीं। आत्मा वलय के अवशोषित हो जाने के बाद अंधकार में और प्रभावशाली शक्ति ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। यू जियाओली के दिमाग में एक नया अनुमान उभरा। अब उसने अंधेरे आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया है और आत्मा की अंगूठी बहुत पुरानी है। तो फिर क्या मैं ब्लैक नेदर होली ड्रैगन के रूप को जागृत कर सकता हूं और अंधेरे की शक्ति को मुक्त कर सकता हूं, जैसे मैंने आइस होली ड्रैगन के रूप को जागृत किया था? क्योंकि उसने पहले बहुत कम अंधेरी आत्मा शक्ति को अवशोषित किया था, वह अंधेरी आत्मा शक्ति को जागृत करने में असमर्थ था। आखिरकार जब वह बर्फीले पवित्र ड्रैगन रूप में जागृत हुआ तो उसने बड़ी मात्रा में बर्फीली आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया, विशेष रूप से बर्फ फीनिक्स मार्शल आत्मा की शुद्ध बर्फ विशेषता, साथ ही बर्फ विशेषता आत्मा की अंगूठी, जिसने उसे रूपांतरित करने में सक्षम बनाया। यदि 30,000 वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठी अभी भी ड्रैगन शावक के जागरण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो क्या मैं अपने शरीर में आत्मिक शक्ति संचार के लिए एक नया चैनल बनाने पर विचार कर सकता हूं? सीधे आत्मा शक्ति का उपयोग करें, डेंटियन से शुरू करके अपने दाहिने पैर से कनेक्ट करें और अंधेरे विशेषता को प्राप्त करने के लिए आत्मा की हड्डी के माध्यम से अपनी आत्मा शक्ति को पारित करें। क्या यह अंधकार में गुण वाली आत्मा शक्ति के बराबर है? ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे अभी भी यथासंभव अन्य विशेषताओं की आत्मिक शक्ति को अवशोषित और आंतरिक करने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द विभिन्न विशेषताओं की आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अरे कैप्टन लाई, आप आत्मा से चौंककर मूर्ख नहीं बन गए, है ना? यू जियाओली अभी भी सोच रहा था जब उसे अचानक यांग चेंग ने बाधित किया। यू शियाओली सोचते हुए थोड़ा उदास दिख रहा था। इसके अलावा उसने अभी अभी एक 30,000 साल पुराने आत्मा जानवर की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित किया था, जिससे लोगों को अनिवार्य रूप से लगा कि वह आत्मा के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गया था। मैं ठीक हूँ, पहले तुम्हें अच्छी तरह आराम कर लेना चाहिए। यू जियाओली ने यांग चेंग की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बकवास, ये तो कमाल है। यू शियाओली को देखते हुए, जिसके पीछे एक अंधेरे 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी थी और जिसकी मानसिक स्थिति अभी भी सामान्य थी, यांग चेंग ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपना मुंह बंद नहीं कर सका। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट स्तर पर भी कोई भी 30,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने का साहस नहीं करता। एक आत्मा संप्रदाय के गुरु के रूप में यू शियाओली ने सीधे 30,000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया।
अगर यह सार्वजनिक हो जाए तो मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग चौंक जाएंगे। मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? यांग चेंग अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वैसे कैप्टन जियाओली, आपका चौथा आत्मा कौशल क्या है? ये 30,000 साल की आत्मा की अंगूठी है, इसलिए प्रभाव बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? यांग चेंग फिर से करीब आया और उत्सुकता से बोला। हालांकि इस समय यू शियाओली पहले से ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। ये देखकर यांग चेंग इतना शर्मिंदा हुआ कि वह और कुछ नहीं कह सका। इसके बजाय वह चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने अभ्यास शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने यू शियाओली के लिए जागरूक रहना चुना। यदि फिर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह यू शियाओली को चेतावनी भी दे सकता है। अगली सुबह, अभी तो भोर ही हुई थी। चल दर, यू जियाओली ने अपनी आंखें खोलीं। ये सितारा वन खतरों से भरा है, विशेषकर अब जब वे जंगल के काफी अंदर हैं। कल रात युद्ध में एक 10,000 साल पुराना आत्मा जानवर मारा गया। इस तरह के 10,000 साल पुराने भूत बाघ आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। उन पर हमला किया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि वे गलती से नाइटमेयर टाइगर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अब दुर्लभ भूत बाघ मर चुका है। एक बार जब आसपास के प्रदेशों के आत्मा जानवरों को ये पता चल जाएगा तो वे संभवतः इस तरफ आक्रमण करेंगे। जल्दी निकलना बेहतर है। चूंकि उन दोनों को आत्मा जानवरों की खोज करने की आवश्यकता नहीं थी और यू जियाओली पर आभा कई युवा आत्मा जानवरों को डराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यहां तक पहुंचने में 3 दिन और 3 रातें लग गईं। लेकिन बाहर निकलते समय गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। वे दोनों तुरंत स्टार वन से चले गए। कैप्टन जियाओली, चलो अब अलविदा कहते हैं। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलते ही यांग चेंग बार बार हिचकिचाया और बड़ी मुश्किल से यू शियाओली को अलविदा कहा। क्या तुम कहाँ जा रहे हो? यू जियाओली ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा नहीं है कि वह अपने पीछे किसी अनुयायी को पाकर खुश होते हैं। लेकिन यांग चेंग ने आखिरकार उसका पीछा किया। यू शियाओली थोड़ा उलझन में थी क्योंकि वह अचानक जाने वाला था। क्या उसने पोही कबीले के शिष्य के रूप में अपना दर्जा त्याग दिया था? क्या वह सुदूर उत्तर में अकेले लौटने वाला था? चूंकि आप, कैप्टन शियाओली, मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मेरे पास अकेले वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग चेंग ने असहायता से कंधे उचका दिए। आखिरकार मैंने उसके साथ 3 साल का समझौता किया था। अब समय पूरा हो गया है। भले ही मैं उसे हरा न सकूं, मुझे वापस जाकर उसका सामना करना ही होगा। अन्यथा क्या मुझे जीवन भर नीची निगाहों से नहीं देखा जाएगा? वापस जाओ और इसका सामना करो। कम से कम तुम्हारी कुछ गरिमा तो रहेगी। सच कहूं तो मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन अगर मैंने और समय बर्बाद किया तो मैं अपॉइंटमेंट पर नहीं आ पाऊंगा। यांग चेंग बोले। यू जियाओली की आंखें चमक उठीं। मैं यांग चेंग की सराहना करने लगा। अस्वीकृति के कारण उसने पलायनवादी मानसिकता विकसित नहीं की। इसके बजाय उसने बहादुरी से इसका सामना किया और यह किया, भले ही वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। वह काय नहीं है। ये सिर्फ 3 साल के समझौते की बात नहीं है। इससे पहले जब उनका सामना दुर्लभ भूत बाघ से हुआ था तो उन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना था। अपने आप से लड़ो। यद्यपि वह दुर्लभ भूत बाघ द्वारा थप्पड़ मारे जाने से पहले केवल एक पल के लिए दिखाई दिया था, यू शियाओली के लिए यह एक अर्थहीन बलिदान था। लेकिन यांग चेंग अपने सोल मास्टर शरीर के साथ दुर्लभ भूत बाघ के सामने खड़ा था और यू शियाओली के लिए उसे रोक दिया। ऐसा लगता है कि सुदूर उत्तर में ब्रूस जैसे घृणित व्यक्ति को जन्म दिया जा सकता है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि अपने साथियों को नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें अक्षम भी करेगा। यह उसके सामने यांग चेंग जैसे खून के आदमी को भी जन्म दे सकता है। चलो चलें, मैं तुम्हारे साथ पोजी कबीले तक चलूंगा। यू जियाओली ने शांति से बात की। क्या कैप्टन जियाओली, आपका क्या मतलब है? यांग चेंग पहले से ही अपना सामान पैक करके जाने की योजना बना रहा था। जब उसने यू शियाओली की बातें सुनी तो उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। अक्षरशः तुम 3 साल का समझौता पूरा करने के लिए मेरे साथ चलना चाहते हो? यांग चेंग बेहद खुश था, लेकिन थोड़ा अविश्वसनीय भी। सच में? बेशक ये सच है। यू जियाओली ने हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन मेरी एक शर्त है। बेशक, आप ही बताइए। एक शर्त तो छोड़िए, 10 शर्तें भी क्यों न हो, मैं मान जाऊंगा। यांग चेंग ने उत्साह से कहा। वह ये भी नहीं जानता था कि यू शियाओली क्या शर्तें रखेगी। लेकिन पहले इस पर सहमत हो जाओ। ये बहुत सरल है। प्रतियोगिता के दौरान मैं ड्रैगन में रूपांतरित नहीं होऊंगा और आपको मेरी ड्रैगन आत्मा के बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। यू जियाओली ने शांति से बात की। वह भी अपना पवित्र ड्रैगन रूप प्रकट नहीं करना चाहता, विशेषकर हाउतन संप्रदाय की गहराई में जाइए। यद्यपि तीनों संप्रदाय एक ही मूल के हैं, परंतु ये केवल सतही बात है। पर्दे के पीछे अंतर्धाराएं उमड़ रही हैं और संप्रदायों के बीच संबंध जटिल हैं।
ये राजनयिक संबंधों की एक साधारण मैत्रीपूर्ण स्थापना नहीं है। मुसीबत से बचने के लिए खुद को छिपाना बेहतर है। मैंने सोचा कि यह कुछ और था। यू शियाओली की शर्तें सुनकर यांग चेंग को तुरंत राहत महसूस हुई। वह समझ गया कि यू शियाओली का क्या मतलब था। मैं ज़्यादा बाहर खड़ा नहीं होना चाहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ताकत से, कैप्टन जियाओली, आप निश्चित रूप से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किए बिना भी उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, यांग चेंग ने जल्दी से एक गाड़ी किराए पर ली। #83 अध्याय 83 कबीले का नाश। अध्याय 83 कबीले का नाश। गाड़ी काफ़ी लंबी यात्रा करके हाउतन संप्रदाय के पहाड़ों की तलहटी में पहुंची, जो पोजी कबीले का आधार था। यहाँ पहाड़ अंतहीन रूप से फैले हुए हैं और पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर बादलों की गहराई में राजसी इमारतें हैं। ये हाउतन संप्रदाय है, जिसे दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। पहाड़ की तलहटी में इमारतों का एक समूह है जिसकी स्थापत्य शैली पहाड़ की चोटी के समान है। हालांकि पहाड़ की तलहटी में स्थित ये इमारतें स्वाभाविक रूप से पैमाने की दृष्टि से ऊंची भूमि पर स्थित इमारतों से तुलनीय नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे काफ़ी प्रभावशाली हैं। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, यांग चेंग ने जल्दी से यू शियाओली को उतरने में मदद की। कैप्टन लाई, कृपया इस तरफ आएं। यू शियाओली ने यांग चेंग का पीछा किया और पोजी कबीले के आधार की ओर चल पड़ा। पोजी कबीले के पहाड़ी दरवाजे ज़्यादातर लकड़ी से बने हैं जिन पर अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे गए हैं। जब आप नज़दीक जाएंगे तो आप प्राचीन वातावरण से अभिभूत हो जाएंगे। वहाँ 2 बाहरी शिष्य दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अरे, क्या ये यांग चेंग नहीं है? जैसे ही दोनों पास आए, ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने यांग चेंग को देखा, फिर उसके बगल में खड़े यू शियाओली की ओर देखा और उसका अभिवादन किया। तुम 3 साल तक वापस नहीं आए। मुझे लगा कि तुम वहाँ मर चुके होगे। आप बस कुछ अशुभ बातें कह रहे हैं। यांग चेंग ने ड्यूटी पर मौजूद शिष्य की ओर आंखें घुमाईं और कहा, तुम मर जाओ तो भी मैं नहीं मरूंगा। यह एक अच्छा दोस्त है जो मुझे बाहर मिला था। इस बार वह हमारी मदद करने आया था। जाहिर है, यांग चेंग का इस शिष्य के साथ अच्छा रिश्ता है। बाहरी शिष्यों की स्थिति सामान्यतः निम्न होती है, इसलिए अधिकांश समय वे बहुत एकजुट रहते हैं। जल्द ही यू शियाओली ने यांग चेंग का पीछा किया और पोजी कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने बहुत सारे बाहरी शिष्यों को देखा। जैसे ही वे मिले, वे तुरंत एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए आगे आए। वे यांग चेंग के बाहरी अनुभव और यात्रा से उसे क्या हासिल हुआ, इस बारे में बेहद उत्सुक थे। यांग चेंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यू शियाओली अपने हाथों को पीठ के पीछे करके एक तरफ खड़ा था और पोजी कबीले के वातावरण पर अच्छी तरह से नजर डाल रहा था। जब वे बातचीत कर रहे थे तो कई शिष्यों ने यू शियाओली की ओर भी देखा। ये देखकर यांग चेंग ने तुरंत यू शियाओली को खींच लिया और कहा, यह एक अच्छा दोस्त है जो मुझे बाहर मिला था। कैप्टन लाई, यू शियाओली। लेवल 48 सोल मास्टर, स्तर 48 आत्मा संप्रदाय, आत्मा राजा के स्तर के करीब। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्य चौंक गए। यांग चेंग को आखिरकार एक बड़ा बॉस वापस मिल गया। अरे, क्या ये यांग चेंग नहीं है? इस समय एक आवाज़ सुनाई दी जो स्पष्टतः व्यंग्यात्मक और अनुचित थी। बाहरी शिष्यों से बिल्कुल अलग वेशभूषा पहने हुए लोगों का एक समूह अंदर आया। बाहरी शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र अपेक्षाकृत साधारण भूरे रंग के कपड़े होते हैं। ये लोग गहरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि वे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बने थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पोजी वंश के पारिवारिक शिष्य हैं, जिन्हें आंतरिक शिष्य भी कहा जाता है। जब उन्होंने यांग चेंग को देखा जो अभी अभी लौटा था, तो उन्होंने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने तो लगभग सोचा था कि तुम वहां मर चुके होगे। तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति के लिए परिवार को छोड़ना बहुत कठिन होगा, है न? तस्क तस्क, मुझे लगता है कि यह बच्चा काया है। वह कुछ सालों से बाहर छिपा हुआ है और काफ़ी मार खा चुका है। उसने पाया है कि संप्रदाय अभी भी सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि कुछ समय के लिए बाहर कैसे छिपना है। क्या ये संयोग नहीं है कि तुम और यांग जियान 3 साल के लिए मिलने के लिए सहमत हुए हो? भाई जियान, जब तुम बाद में उस पर हमला करोगे तो तुम्हें नम्रता से पेश आना होगा। अन्यथा, अगर हमने सचमुच इस आदमी को पीट पीट कर मार डाला तो हमें बड़ों को रिपोर्ट करने में मुश्किल होगी। ये आंतरिक शिष्य जोर से हंसने लगे और उनमें से एक अभिमानी नज़र से यांग चेंग के पास गया। यांग चेंग, अगर तुम आज मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो तो मैं इस मामले को छोड़ दूंगी। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से यांग जियान था, जिसने उस समय यांग चेंग को अपमानित किया था, और वह आंतरिक शिष्यों की युवा पीढ़ी का नेता भी था। यांग जियान की बातें सुनकर उसके आसपास खड़े सभी बाहरी शिष्य क्रोध से भर गए। यह न केवल यांग चेंग का अपमान है, बल्कि उनके सभी बाहरी शिष्यों का भी अपमान है। हालांकि वे विरोध नहीं कर सके। कोई और कारण नहीं था। दूसरा पक्ष एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी था जिसका उपनाम यांग था। वह उन जैसे देर से आने वालों से बिल्कुल अलग था। मैं इस बार हमारे बाहरी शिष्यों के सम्मान के लिए लड़ने आया हूँ।
यांग चेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी छाती का ऊपर नीचे होना स्पष्ट रूप से तेज हो गया। क्या सम्मान के लिए लड़ना है? हा, एक हारा हुआ व्यक्ति जो 3 साल पहले परिवार से भाग गया था, उसने कहा कि वह बाहरी शिष्यों के सम्मान के लिए लड़ना चाहता है। यांग जियान जोर से हंस पड़ा और उसी समय उसकी नज़र चारों ओर घूम गई, अंततः यू शियाओली पर पड़ी। तो ये वह सुदृढ़ीकरण है जो आप लाए थे। यद्यपि वह यू शियाओली की ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह यांग चेंग की ताकत के बारे में स्पष्ट था। बिना किसी पृष्ठभूमि वाले बाहरी शिष्य को कितने मजबूत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, यांग जियान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, चूंकि तुम अभी अभी संप्रदाय में लौटे हो, इसलिए मैं तुम्हें पीटने से पहले आराम करने के लिए कुछ समय देता हूँ। फिर 3 दिन बाद हम एक प्रतियोगिता करेंगे, यांग चेंग ने गुस्से से कहा। ठीक है, तो मैं 3 दिन में आपसे निपटने के लिए वापस आऊँगा। यांग जियान मुस्कुराते हुए चला गया और अन्य आंतरिक शिष्य भी उसके पीछे पीछे चले गए। रास्ते में कई लोग बातें कर रहे थे। मैंने अभी सुना है कि वह आदमी लेवल 48 सोल मास्टर लगता है। वह हमसे 4 या 5 साल छोटा लगता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है? इस तरह से हमारे लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा। कई लोगों ने कुछ प्रत्युपायों पर चर्चा करने की योजना बनाई। जरूरत नहीं, यांग जियान ने तिरस्कार भरी नज़र से अपना हाथ हिलाया। जब तक मैं तांगहू को मदद के लिए आमंत्रित नहीं करता, तब तक रुको। किसी भी तरह की सहायता से कोई फायदा नहीं होगा। पोजी वंश के शिष्य स्वाभाविक रूप से हाउतन संप्रदाय के शिष्यों के अधिक निकट होते हैं। क्लियर स्काई हैमर दुनिया में नंबर 1 हथियार आत्मा है। डरने की क्या बात है, एक जंगली लड़का जो कहीं से भी आ गया। प्रतियोगिता से पहले अभी भी कुछ दिन बाकी थे। इस दौरान यू शियाओली बाहरी शिष्यों के साथ रहती थी। उस शाम यू जियाओली अचानक बिस्तर से उतर गई। वह कमरे में नहीं रह सका। कैप्टन लाए, आप कहाँ जा रहे हैं? जब यांग चेंग ने शोर सुना तो वह पूछे बिना न रह सका। मैं टहलने जा रहा हूँ। ठीक है। यू शियाओली की बातें सुनने के बाद यांग चेंग ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे सिर्फ याद दिलाया। कैप्टन वूली, अपने अधिकार के साथ मैं आपको केवल पोई कबीले के क्षेत्र तक ले जा सकता हूँ। इधर उधर मत भागना, खासकर पीछे की ओर हाउटियन कबीले के आधार पर। अन्यथा मुझे जवाबदेह ठहराया जाएगा। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। यू जियाओली ने सिर हिलाया। बाहर निकलकर रास्ते पर टहलने लगे। पोजी कबीले का पारिवारिक भवन बहुत भव्य है। ये कहना होगा कि एक सहायक परिवार के रूप में पोई कबीले के पास बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आज हाउतन संप्रदाय कितना समृद्ध है। यू शियाओली इधर उधर टहलती रही। अचानक मुझे एक औषधीय सुगंध महसूस हुई। ये है। यू शियाओली ने सूंघ कर देखा कि खुशबू बहुत तेज थी। कुछ सोचने के बाद यू शियाओली औषधीय सुगंध के रास्ते पर आगे बढ़ गया। अंततः वे एक दवा की दुकान पर पहुंचे। फार्मेसी का दरवाज़ा खुला था। यू जियाओली अंदर आया, लेकिन उसने फार्मेसी में एक आदमी को देखा जिसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसका मजबूत शरीर हवा में खुला था। आप देख सकते हैं कि इस आदमी की मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं और वह बेहद मजबूत है। इस समय यह हट्टा कट्टा आदमी औषधि भट्टी के सामने खड़ा होकर औषधि शोधन कर रहा था। 84 अध्याय 84 यांग वुडी और तांगयू हुआ। अध्याय 84 यांग वुडी और तांगयू हुआ। मुझे जड़ी बूटियों का स्वाद चखे हुए काफ़ी समय हो गया है और उनकी गंध से यू शियाओली को उनकी थोड़ी याद आ गई। वह औषधीय सुगंध सूंघकर ही दवा का नुस्खा बता सकता था। ये बात मेरे मुंह से तुरंत निकल गई। शरीर को मजबूत बनाने के लिए किंगलू घास, जुवानलिंग फूल और धधकते अग्निसर्प के केंचुल का उपयोग किया जाता है। पीछे से आती आवाज़ सुनकर दवा उबाल रहा व्यक्ति एक क्षण के लिए रुक गया और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आदमी ने पलटकर यू शियाओली को देखा, लेकिन पाया कि यू शियाओली बिल्कुल भी नहीं हिली। उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत कम लोग मुझे देखते हैं और मेरा अभिवादन करने की पहल नहीं करते। आप अपरिचित लगते हैं। क्या आप मेरे शिष्यों में से एक नहीं हैं? आदमी ने यू शियाओली को देखा और इस वाक्य ने उसकी पहचान भी उजागर कर दी। वह पोई कबीले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दवा को परिष्कृत करने में भी अच्छा है। ये व्यक्ति संभवतः पोई कबीले का यांग वुडी है। मेरा नाम यू शियाओली है। मुझे बाहरी शिष्य यांग चेंग ने आत्मा भंजन भाले के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। यू शियाओली ने बात की और कारण बताया कि वह पोजी कबीले में क्यों आया। यू शियाओली ने जो कहा उसे सुनने के बाद यांग वुडी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह खुद भी युद्ध के दीवाने हैं। उनके अनुसार संप्रदाय में शिष्यों के बीच एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना सामान्य बात है। इसके अलावा यू शियाओली एक किशोर से अधिक नहीं लग रहा था और वह केवल युवा शिष्यों का एक साथी था। कुछ युवा लोगों का एक साथ खेलना अच्छा है। लड़ना मजबूत बनने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यांग वुडी की दिलचस्पी वास्तव में यू शियाओली के पास मौजूद औषधीय ज्ञान में थी। क्या वह सिर्फ दवा की गंध से ही उसका फॉर्मूला जान सकता था? ये स्तर वास्तव में कम नहीं है।
क्या आपने जड़ी बूटियों पर कोई शोध किया है? यांग वुडी ने पूछा। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, लेकिन आपके नुस्खे में कुछ समस्याएं हैं। आपने जो 500 साल पुराना जलता हुआ सांप का केंचुल इस्तेमाल किया है, वह औषधीय प्रभाव के मामले में ज़्यादा शक्तिशाली है। तार्किक रूप से इसका असर ज़्यादा होना चाहिए। यू शियाओली ने बोलते हुए इस नुस्खे की एक कमी बताई। हालांकि ये सांप का केंचुल गर्म प्रकृति का है और बहुत पुराना है। जुवानलिंग फूल और किंगलू घास इसे दबा नहीं सकते। ये दवा की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा और कुछ दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। शुरुआत में तो इससे शरीर की संरचना मजबूत हो सकती है, लेकिन समय के साथ शरीर गर्म होने का दुष्प्रभाव भी दिखाई देगा। क्या? यू जियाओली की बातें सुनकर यांग वुडी फिर से आश्चर्यचकित हो गई। यांग वुडी को जब भी समय मिलता है, वह कुछ गुप्त व्यंजनों के साथ छेड़छाड़ करना पसंद करते हैं। आज का नुस्खा उन्होंने स्वयं ही तैयार किया था। मैंने सोचा था कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने बैठा युवक इसमें खामियां बताएगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने पाया कि यू शियाओली ने जो कहा था उसमें कुछ अर्थ था। इस बच्चे को फार्माकोलॉजी की सिर्फ बुनियादी समझ से भी अधिक जानकारी है। यांग वुडी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युवक, कल इसी समय मुझसे फिर मिलना। यांग वुडी ने यू शियाओली की ओर हाथ हिलाया और फिर उसने सारी जड़ी बूटियां बाहर डाल दीं। ये कहना होगा कि पोजी वंश वास्तव में काफ़ी धनी है। इन जड़ी बूटियों को वास्तव में संसाधित करके अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यांग वुडी ने उन्हें फेंक दिया। ठीक है सीनियर, यू शियाओली ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि यांग वुडी दवा का पर्चा निकालेंगे और कल रात उनकी जांच जारी रखेंगे। यांग वुडी के कीमिया कक्ष से बाहर निकलने के बाद यू शियाओली वापस नहीं गई, बल्कि इधर उधर भटकती रही। कुछ ही देर बाद यू शियाओली ने फिर से पियानो की आवाज़ सुनी। यह उसके पास एक छोटा सा आंगन है। ये प्रांगण काफ़ी अनोखा है। यहाँ के आसपास के कई आंगनों में हरियाली के उद्देश्य से पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश सदाबहार हरी पत्तियों वाले पौधे हैं। इस प्रांगण के मालिक को फूल बहुत पसंद हैं और आसपास का क्षेत्र ताजे फूलों से भरा हुआ है। इस समय पियानो की ध्वनि मधुर थी और ऐसी ध्वनि ने यू शियाओली के दिल को शांति प्रदान की। दरवाजे के बाहर कौन है? पियानो का संगीत अचानक बंद हो गया और कमरे से केवल एक मधुर महिला की आवाज़ आई। यू शियाओली ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दबाजी में अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जल्द ही दरवाजा खुल गया। एक औरत बाहर निकली। महिला के चेहरे की विशेषताएं नाजुक, आकृति सुंदर और स्वभाव सुरुचिपूर्ण है। यद्यपि वह अभी भी युवा है, तथापि एक लड़की है। वह मोती के समान महान जन्मी प्रतीत होती है। उसके सामने खड़े होने मात्र से ही यू शियाओली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में बपतिस्मा हो गया हो। तुम कौन हो? इतनी कम उम्र में तुम इतने हत्यारे और निर्दयी क्यों हो? महिला ने यू शियाओली को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मैं यहाँ केवल कुछ रातों के लिए पोजी कबीले के साथ रहने के लिए अस्थायी रूप से आया हूँ। यू शियाओली ने अपना हाथ हिलाया। महिला ने जिस जानलेवा आभा और निर्दयता का उल्लेख किया, वह स्वाभाविक रूप से सुदूर उत्तर में वर्षों की लड़ाई के कारण थी। युवती, आप वास्तव में एक देवी हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपकी आभा शांतिपूर्ण है। आप कोई आत्मा गुरु नहीं हैं, लेकिन आप दरवाजे के माध्यम से मेरी आभा को महसूस कर सकती हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हे टिल्डा। जब उसकी प्रशंसा की गई तो महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा है और मेरी आत्मा शक्ति केवल 9वें स्तर की है, इसलिए मुझे आत्मा मास्टर बनने का मौका नहीं मिला है। मार्शल आत्मा उत्परिवर्तन। यू शियाओली ने अपने सामने खड़ी महिला की पहचान पर अटकलें लगाते हुए कहा, क्या संयोग है, मैं भी। आपको भी? ये सुनकर महिला की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या आप मुझे अपनी मार्शल भावना दिखा सकते हैं? निश्चित रूप से। यू जियाओली ने ड्रैगन शावक को छोड़ दिया। एक बैंगनी रोशनी चमकी और एक आकृति जो सुअर जैसी दिखती थी लेकिन सुअर नहीं थी, यू शियाओली के सामने प्रकट हुई। हालांकि जैसे ही ड्रैगन शावक दिखाई दिया, उसने महिला को क्रूरता से देखा, जैसे कि वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। वर्षों तक बाहर लड़ने के बाद ड्रैगन शावक को इसकी आदत हो गई है और वह सामने आते ही हत्या की मंशा से भर जाता है। यह ड्रैगन शावक का रूप देखकर यू शियाओली, जिसे अभी अभी हत्यारा बताया गया था, अचानक शर्मिंदा महसूस करने लगी। बस ऊपर जाओ और उसे मुक्का मारो। तुम इतने उग्र क्यों हो? नम्र बनो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस मुक्का के बाद ड्रैगन शावक अचंभित रह गया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी एक पल में एकदम साफ हो गईं। एक जोड़ी आंखें भ्रम में यू शियाओली को देख रही थीं और फिर अचंभित होकर चारों ओर देखने लगीं। हाहा टिल्डा। ये दृश्य देखकर महिला अपने हाथों से अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंसने लगी। मुझे नहीं पता कि यह यू शियाओली द्वारा अपनी मार्शल आत्मा को पीटने के कारण था या पीटे जाने के बाद लोंगजाई के चेहरे पर चकित भाव के कारण था। तुम इतने उग्र क्यों हो? महिला ड्रैगन शावक से डरी नहीं, बल्कि यू शियाओली को दोषी ठहराने लगी।
वह आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से ड्रैगन शावक के शरीर को सहलाया। कितना प्यारा! इतनी प्यारी मार्शल आत्मा आपके पीछे आने के कारण भयंकर हो गई होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला की बातें सुनकर यू शियाओली अवाक रह गई। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन शावक को कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो और वह अपना सिर महिला की बाहों पर रगड़ता रहा। रुको, जिस जगह पर आप रगड़ते हैं वह थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि संभवतः ड्रैगन शावक ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इसकी एक स्वतंत्र चेतना है और यू शियाओली इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। हाँ, देखो, यह एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह भी व्यवहार कर सकता है। महिला ने देखा कि ड्रैगन का बच्चा लगातार उसकी बाहों में दुबक रहा था और अपना सिर उससे रगड़ रहा था। इससे वह बहुत खुश हुई। कुछ देर तक ड्रैगन शावक के साथ खेलने के बाद महिला अंततः खड़ी हो गई। यू शियाओली के सामने आकर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम तांग युहुआ है, आपसे मिलकर खुशी हुई। #85 अध्याय 85 नियुक्ति। अध्याय 85 नियुक्ति। मेरा नाम यू शियाओली है। इस समय यू शियाओली ने भी अपना परिचय दिया। यू शियाओली, नाम इतना भयंकर नहीं है। तांग युहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, तो फिर तुम मेरे कोने में क्यों आए? ये सुनकर यू शियाओली थोड़ा शर्मिंदा हुआ और धीरे से बोला, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं रात को सो नहीं पाया था, इसलिए मैं यूं ही इधर उधर घूमने लगा और गलती से इस लड़की के पास आ गया। तांग युहुआ ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और यू शियाओली को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। वह नीचे बैठ गया और फिर से ड्रैगन शावक के साथ खेलने लगा। एक लंबे समय, मैं कल रात भी यहीं रहूंगा टिल्ड। तांग युहुआ इस समय स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में थी और जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप मुझे खोजने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आपके अंदर बहुत अधिक जानलेवा आभा है और आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आऊँगा। यू शियाओली को वास्तव में तांग युहुआ का अच्छा प्रभाव है। जब उसने सुना कि तांग युहुआ ने उसे आमंत्रित किया है तो उसने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। तांग युहुआ ने यू शियाओली की ओर हाथ हिलाया। वास्तव में तांग युहुआ आमतौर पर हाओतन संप्रदाय के मुख्यालय में रहता है, लेकिन आज मुझे अपनी माँ से पोजी कबीले के कबीले नेता की पत्नी को केक पहुंचाने का आदेश मिला। अप्रत्याशित रूप से पोजी कबीले के नेता की पत्नी के साथ उनकी बहुत ही सुखद बातचीत हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंधेरा हो गया, इसलिए वह वहीं रुक गया। कल मिलते हैं, ड्रैगन बॉय टिल्ड। जैसे ही तांग युहुआ ने बात की, उसने धीरे से ड्रैगन शावक के सिर को छुआ। फिर वह अपना पियानो पकड़े हुए उत्साहपूर्वक दरवाजे की ओर चला गया। तांग युहुआ की बातें सुनकर ड्रैगन शावक ने भी गुनगुनाने जैसी आवाज निकाली। द सेकंड डे, यू शियाओली पूरे दिन कमरे में ध्यान करती रही। आखिरकार वह एक अतिथि था और उसे इस टूटे हुए कबीले के क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेहतर होगा कि अच्छे से अभ्यास किया जाए। वह शाम तक रवाना नहीं हुआ। आज रात को उसकी दोनों के साथ मुलाकात है। जल्द ही यू शियाओली अपनी कल की याद के अनुसार निर्धारित समय पर फार्मेसी में पहुंच गया। फार्मेसी अभी भी खुली हुई थी और यू शियाओली बिना किसी बाधा के अंदर चली गई। यांग वुडी हमेशा की तरह अभी भी दवा भट्टी पर व्यस्त था। भट्टी की आग की रोशनी में उसका आकार विशेष रूप से लंबा और राजसी लग रहा था। कमरे में अभी भी दवा की गंध आ रही थी, लेकिन कल की तेज गंध की तुलना में आज की सुगंध काफी हल्की थी। यहाँ तक कि यू शियाओली को भी औषधीय सुगंध को सूंघने के लिए 3 मीटर दूर खड़े होकर सावधानी से सूंघना पड़ा। वरिष्ठ यू शियाओली यांग वुडी के पीछे चली गई और धीरे से पुकारने लगी। इस समय यांग वुडी शर्टलेस था। जब उसने शोर सुना तो उसने यू शियाओली को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने सामने रखी दवा का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद, क्या आप जानते हैं कि ये दवा किस चीज़ से बनी है? यांग वुडी को ऐसा लग रहा था कि उनके बोलने से पहले ही उनकी दवा तैयार कर दी गई थी। क्या ये फायर हॉट लोड्स है? इसका औषधीय प्रभाव तिबिया को सक्रिय करना है और यह प्रकृति में गर्म है, लेकिन दवा का उपयोग करते समय गर्मी का दुष्प्रभाव होगा। यू शियाओली की बातें सुनकर यांग वुडी ने अचानक अपना काम रोक दिया। उसने अपने हाथ में रखी वस्तु नीचे रख दी, पीछे मुड़ा और यू शियाओली की ओर देखा। इस दवा का स्वाद और रंग हल्का है और यह बहुत आम नहीं है। अगर आम लोग इसे देखेंगे तो वे शायद इसे साधारण कमल की फली समझ लेंगे और इसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इस चीज़ का औषधीय प्रभाव बहुत मजबूत है। यांग वुडी की आंखें कुछ चौंक गईं। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें ये बात पता है? बेटा, तुम कहाँ से हो? जब यू शियाओली ने यांग वुडी का सवाल सुना तो वह तुरंत हिचकिचाने लगा। वह अपनी पारिवारिक पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। यांग वुडी के मोटे और लापरवाह रूप से मूर्ख मत बनो, लेकिन वास्तव में यह आदमी काफी सावधान है। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो यांग वुडी निश्चित रूप से इसे देख पाते। कोई बात नहीं, तुम मेरे संप्रदाय में सिर्फ एक मेहमान हो।
यांग वुडी ने एक नज़र में यू शियाओली की दुविधा को समझ लिया, लेकिन उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाने के बजाय उसने बस अपना हाथ हिला दिया। मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन कल आपने जो नुस्खा बताया था उसका कुछ असर तो होता ही है। यांग वुडी ने विषय बदल दिया और यू शियाओली को एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। मुझे बहुत उत्सुकता है, इतनी कम उम्र में आप कीमिया में इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है, या आपका कोई अच्छा शिक्षक था? वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। मैंने औषध विज्ञान का सारा ज्ञान एक प्राचीन पुस्तक से सीखा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने केवल ये पुस्तक उधार ली थी और अब इसे वापस कर दिया है। यू शियाओली ने अफसोस के भाव से कहा, अगर नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको इसे दिखाऊंगा सीनियर। तुम बच्चे हो। यू शियाओली की बातें सुनकर यांग वुडी अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह यू शियाओली के इरादे को कैसे नहीं जान सकता था। मालिक के बारे में मत पूछो। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग वुडी ने अपना सिर हिलाया और यू शियाओली के अतीत के बारे में पूछना बंद कर दिया। हम इस रहस्यमय पैटर्न वाले डार्क हॉट पाइथन के जहर को कैसे ठीक कर सकते हैं? यांग वुडी द्वारा पूछा गया प्रश्न सरल नहीं था। ये तथाकथित ब्लैक पैटर्न वाला डार्क हॉट पाइथन कोई साधारण आत्मा जानवर नहीं था। ये सांप प्रकार के आत्मा जानवर का एक प्रमुख प्रकार है। ये सामान्य समय में आम नहीं है, लेकिन इसकी विषाक्तता विशेष है। जहर वाले लोग अक्सर नींव में आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा शक्ति के स्तर में कमी आती है। यू शियाओली ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। पारंपरिक उपचार पद्धति में हृदय को शक्ति देने वाली जड़ी बूटियों जैसे कि जिंग हुई वाइन को माओशी मॉर्निंग ड्यू के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, तथा फिर लक्षणों से राहत के लिए जुवानलिंग ग्रास और गांटेंगलू का आंतरिक सेवन किया जाता है। हालांकि इस पद्धति का उपयोग करने पर ठीक होने में पूरे 7 दिन लगेंगे, और ठीक होने के बाद भी एक निश्चित संभावना है कि बीमारी की जड़ बनी रहेगी। मेरे पास एक तरीका है जो इसके विपरीत काम करता है। आप हॉट मेरिडियन की रक्षा के लिए फ्रॉस्ट ऑर्किड का उपयोग कर सकते हैं, और फिर जहर से लड़ने के लिए हॉट रोड ग्रास और पॉइजन सोल मशरूम के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। यांग वुडी को ये सुनकर तुरंत दिलचस्पी हो गई, और उसने कबीले के नेता की किसी भी अकड़ के बिना जल्दी से यू शियाओली को खींचकर बैठा दिया। मेरे पास एक और नुस्खा है। बूढ़ा आदमी और जवान आदमी बातें करने लगे। यांग वुडी को यू शियाओली के औषधीय ज्ञान में काफ़ी रुचि थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार कोई करीबी दोस्त मिल गया हो। उसने यू शियाओली को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। जब तक पश्चिम में चांद नहीं हो गया, तब तक यू शियाओली को एहसास नहीं हुआ कि देर हो रही है और उसे तांग युहुआ के साथ अपॉइंटमेंट लेना था। मुझे खेद है वरिष्ठ, मुझे कुछ और काम करना है। अब मैं विदा लेता हूँ। यू शियाओली ने यह कहा और वह जल्दी से वहां से चला गया। यांग वुडी ने आखिरकार उसे रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने बस यू शियाओली की पीठ को देखा और कुछ अफसोस के साथ कहा, कल रात मैं अभी भी यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। चिंता मत करो वरिष्ठ। यू शियाओली ने यांग वुडी को अलविदा कहने के बाद वह जल्दी से उस आंगन में गया जहां वह कल रात था। आंगन का दरवाज़ा खुला था, जाहिर तौर पर किसी का इंतजार कर रहा था। यू शियाओली ने एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाज़ा खोला तो पाया कि आंगन खाली था और कल रात से पियानो की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या तुम्हें देर हो गई? यू शियाओली बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, कोई आवाज़ नहीं सुनी। एक पल के लिए उसे अपने दिल में थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह चली गई है या आराम कर रही है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद यू शियाओली ने मुड़कर जाने की तैयारी की। अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तुम, इतनी देर हो गई, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। जब तांग युहुआ ने यू शियाओली का शरीर देखा तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव था और वह शिकायती लहजे में बोल रहा था। 86 अध्याय 86 तांग युहुआ से किन सीखना। शिष्य संघर्ष। अध्याय 86 तांग युहुआ से किन सीखना। शिष्य संघर्ष। यू शियाओली आंगन में खड़ा था, दहलीज पर तांग युहुआ को देख रहा था और उसका मूड अचानक उज्ज्वल हो गया। वह आगे बढ़े, झुके और विनम्रता से बोले, मुझे खेद है मिस युहुआ, आज रात किसी कारणवश मुझे देर हो गई। लेकिन तांग युहुआ ने यू शियाओली को जाने नहीं दिया। उसने अपने होठों को थोड़ा सा फुलाया और अपनी नाक की नोक से एक लड़कियों जैसी खर्राटे भरी। हन्फ, तुम्हें कौन देखना चाहता है? मैं ड्रैगन शावक का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर यू शियाओली प्रसन्न हुआ और उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके सामने एक बैंगनी रोशनी चमक उठी और तांग युहुआ के सामने एक मोटी आकृति प्रकट हुई। जिस क्षण ड्रैगन शावक प्रकट हुआ, उसने यू शियाओली को देखा और फिर तांग युहुआ को देखा। वर्तमान स्थिति को समझने लगा हूँ। उसने खुद को तांग युहुआ की बाहों में फेंक दिया, लगातार उसके खिलाफ रगड़ रहा था, जैसे कि वह एक बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। कितना अच्छा,
तांग युहुआ ने धीरे से ड्रैगन शावक को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके मांस का स्पर्श महसूस किया। ड्रैगन शावक भी बहुत प्रतिस्पर्धी था और उसने तांग युहुआ को खूब हंसाया। ये देखकर यू जियाओली पास आए और मंद मंद मुस्कुराए। जब लॉन कप तुम्हें खुश करता है तो यह वैसा ही है जैसे मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ। क्या तुम गुस्सा करना बंद कर सकते हो? फक फक करना। तांग युहुआ ने नाक भान से कुड़ी, अपना सिर उठाया और गुस्सा होने का नाटक किया और यू शियाओली पर अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन तांग युहुआ ने अंततः खुद को रोक लिया। उसके गाल एक छोटी लड़की की झिझक की तरह हिल रहे थे। तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी माफ कर देता हूँ। तांग युहुआ की उदारता और लालित्य ने यू शियाओली को बहुत सहज और स्वाभाविक महसूस कराया। उनके जैसी सुशिक्षित, दिलचस्प और सौम्य महिला सचमुच दुर्लभ है। यू शियाओली बस इत्मीनान से मुस्कुराए और तांग युहुआ को चुपचाप ड्रैगन शावक के साथ खेलते हुए देखा। काफी देर के बाद तांग युहुआ ने अंततः यू शियाओली को फिर से देखा और पूछा, क्या आप पियानो बजा सकते हैं? यू जियाओली ने अपना सिर हिलाया। मेरे साथ आइए। तांग युहुआ खड़ा हुआ, धीरे से ड्रैगन शावक को नीचे रखा, यार्ड में एक गहरे काले पत्थर की मेज पर चला गया और पियानो के सामने बैठ गया। गुकिन का पूरा शरीर काला होता है और शरीर पर अति सुंदर पैटर्न उकेरे जाते हैं, बिल्कुल खिले हुए फूलों की तरह, जिन्हें तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आप ध्यान से न देखें। तभी तांग युहुआ ने अपनी 10 उंगलियां नीचे रख दी, न तेज न धीमी, और पियानो संगीत का एक टुकड़ा उसकी उंगलियों से बहते पानी की तरह बह निकला। इसके बाद एक शांतिपूर्ण और मधुर धुन गूंजी, मानो यू शियाओली के दिल में एक स्पष्ट झरना बह रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सुनने लगा। सुंदर धुन ने उसके दिल को छू लिया और उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। मेरा दिमाग थोड़ा खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से तनावपूर्ण नसें और हत्या की मंशा जो सुदूर उत्तर में किसी भी समय भड़क सकती थी, इस समय धीरे धीरे नियंत्रित हो रही थी। लंबे समय से खोई हुई मानसिक शांति वापस आती है। पियानो संगीत अचानक बंद हो गया, जिससे लोगों में एक अजीब सी अनुभूति रह गई। यह अच्छा लगता है। क्यों आप इसे अब और नहीं बजाते? जब यू शियाओली ने पियानो संगीत अचानक बंद होते सुना तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। तांग युहुआ ने अपने बगल में पत्थर की बेंच को थपथपाया और कहा, यहाँ आओ। अच्छा। यू शियाओली को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। लड़की शर्मीली नहीं है, इसलिए मुझे अधिक खुला और ईमानदार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जीथर में 5 स्वर हैं, तथाकथित 5 स्वर हैं: गोंग, शांग, जियाओ, जेंग और यू शियाओली के बैठने के बाद तांग युहुआ ने धीरे से बात की और उसे कुछ संगीत सिद्धांत बताए। आवाज़ न तो जल्दी में थी और न ही धीमी। एक युवा लड़की की आवाज़ सुनकर यू शियाओली को लगा कि उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। वास्तव में तांग युहुआ के साथ रहना अपने दिल में मौजूद जानलेवा स्वभाव को नियंत्रित करना सीखने का एक पहलू है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तांग युहुआ देखने में बहुत सुंदर थी और उसके साथ रहने से मुझे अच्छा महसूस हुआ। हत्यारी प्रकृति को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रात काफ़ी हो चुकी थी। बहुत देर हो गई। क्या इससे आपको आराम करने में देरी हुई? यू शियाओली ने ऊपर देखा और महसूस किया कि चांदनी आकाश में गायब होने वाली थी। यदि हम 1 घंटा और इंतजार करें तो संभवतः सवेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ही हूं जो तुम्हें ये बात बताता रहा। तांग युहुआ मुस्कुराई, तो आपको कल रात आना जारी रखना होगा। आप अपने संगीत सिद्धांत के अध्ययन को बाधित नहीं कर सकते टिल्डा। यू शियाओली ने सिर हिलाया, मंद मंद मुस्कुराए और कहा, ठीक है, कल रात मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने तांग युहुआ की गोद में सो रहे ड्रैगन शावक को पकड़ लिया और बाहर चला गया। तांग युहुआ ने यू शियाओली को हाथ हिलाकर नमस्कार किया, फिर पियानो उठाया और यू शियाओली को याद से बाहर जाते हुए देखा। फिर वह मुड़ा और तेजी से कमरे की ओर चला गया। अगले दिन दोपहर को क्या चल रहा है? यू शियाओली कमरे में ध्यान कर रहा था जब उसने अचानक दरवाजे के बाहर से आती हुई आवाज़ सुनी। इसलिए वह खड़ा हुआ और दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगा। घर के बाहर आंतरिक और बाहरी शिष्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया था, जिसका नेतृत्व क्रमशः यांग चेंग और यांग जियान कर रहे थे। मैं तुम्हें ये सब क्यों दूं? संप्रदाय के नियमों के अनुसार हम बाहरी शिष्यों द्वारा शिकार किए गए आत्मा जानवरों के आधे शरीर हमारे हैं। हाँ, तुम मुझे संप्रदाय के नियमों के बारे में बता रहे हो, है ना? यह मत भूलो कि पूरी कबीले के भी नियम हैं। कबीले के संसाधनों का उपयोग आत्मा भंजक भले की खेती को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। तुम इसका उल्लेख क्यों नहीं करते? यांग जियान ने यांग चेंग को ठंडे नज़र से देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। मैं एक विदेशी शिष्य हूं जो बाहर छिपा हुआ था और 3 साल से संप्रदाय में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने बस उसकी चीज़ें लूट लीं, तो क्या हुआ? यांग जियान, तुम बहुत आगे जा रहे हो। यांग चेंग का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। वह इसे और सहन नहीं कर सका और उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। मेरे लाल लटकन वाले भाले को देखो।
एक धीमी चीख के साथ उसकी आत्मशक्ति तुरंत बाहर निकल आई और लाल लटकन वाला भाला, उसकी योद्धा आत्मा, उसके हाथ में प्रकट हुई, जो भयंकर गति के साथ आंतरिक शिष्यों की ओर इशारा कर रही थी। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक बेकार का टुकड़ा, आज इतने सख्त हो जाओगे। तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने की हिम्मत की। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? यांग जियान के हाथ में उन्होंने अपनी मार्शल आत्मा विखंडन भाला भी जारी किया। तोड़ना। यांग जियान ने मोर्चा संभाला और अपनी मार्शल आत्मा को छोड़ा ही था कि उसके पीछे चौथी आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी। एक पल में यांग जियान की आभा अचानक बढ़ गई और उसका शरीर तेजी से यांग चेंग की ओर बढ़ गया। तोड़ना। यांग चेंग ने भी तुरंत जवाबी हमला किया। लाल लटकन वाले भाले का आत्मा कौशल आत्मा भंजन वाले भाले के समान ही था। हालांकि उनके लाल लटकन वाले भाले की मार्शल भावना की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से यांग जियान के आत्मा तोड़ने वाले भाले की तुलना में कमजोर थी। बूम! जिस क्षण दोनों भालों की नोकें आपस में टकराईं, लाल लटकन वाले भाले के माध्यम से यांग चेंग के शरीर में एक बहुत बड़ा बल संचारित हुआ। इस शक्तिशाली भेदक शक्ति ने उसे तुरंत पीछे की ओर उड़ा दिया। इस शॉट से जुड़ी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है। टूटने के बाद यांग चेंग शायद आंतरिक रूप से घायल हो गया है। हालांकि यांग जियान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। उसने स्थिति का फायदा उठाते हुए यांग चेंग पर वार करना जारी रखा। सीधे महत्वपूर्ण बिंदु तक जाएं और तब तक न रुके जब तक दुश्मन गंभीर रूप से घायल न हो जाए। अच्छा नहीं है। इसी समय एक आकृति जो सुअर जैसी दिख रही थी लेकिन सुअर नहीं थी, बाहर निकली। उसने यांग जियान के शरीर को टेढ़ा कर दिया, जिससे उसकी बंदूक विक्षेपित हो गई और उसका हमला विफल हो गया। यांग जियान को यह देखकर गुस्सा आ गया कि उसका हमला विफल हो गया है। उसने उस वस्तु को ध्यान से देखा और पाया कि वह मांस की एक मोटी गेंद थी। ये सुअरों और कुत्तों से भी बदतर चीज कहाँ से आए? यांग जियान ने गुस्से से शाप दिया। कल प्रतियोगिता का दिन है। आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया और आज अचानक हमला करके यांग चेंग को गंभीर रूप से घायल क्यों कर दिया? यू शियाओली इस समय बाहर चला गया और यांग जियान को बुरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये पता चलने पर कि यह मार्शल आत्मा, जो कुत्ते की तरह दिखती थी लेकिन कुत्ता नहीं थी, वास्तव में यू शियाओली की थी। कई आंतरिक शिष्यों का आश्चर्य तुरंत घृणा में बदल गया और वे हंसना बंद नहीं कर सके। बाहरी शिष्य भी दंग रह गए। क्या यू शियाओली की मार्शल स्पिरिट बस यही है? ये स्पष्ट कर दीजिए कि यह पोई कबीले का क्षेत्र है और यहाँ अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। यांग जियान अभिमानी और दबंग दिख रहा था। वह यू शियाओली को तिरस्कार से देख रहा था। ऐसी स्थिति में कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए परिणाम तय करने के लिए आज ही लड़ें। #87 अध्याय 87 कुत्ते की आंखें असली ड्रैगन को नहीं पहचान सकती। अध्याय 87 कुत्ते की आंखें असली ड्रैगन को नहीं पहचान सकती। आज की लड़ाई परिणाम निर्धारित करेगी। यांग जियान अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। मूल रूप से वह यू शियाओली से थोड़ा डरता था, क्योंकि वह जानता था कि यू शियाओली एक स्तर 48 आत्मा मास्टर था और उसकी आत्मा शक्ति का स्तर उसके अपने स्तर से कई स्तर अधिक था। लेकिन अब उसने देखा कि यू शियाओली की मार्शल आत्मा सिर्फ एक सुअर थी और उसकी सारी चिंताएं तुरंत दूर हो गईं। यदि वह सुअर मार्शल आत्मा से भी डरता है तो वह ये कहने का साहस कैसे कर सकता है कि वह पोजी कबीले का शिष्य है? कोई बात नहीं, अगर मैं आज लड़ाई हार गया तो मेरे आंतरिक शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करेंगे और हम बाहरी शिष्यों के किसी भी संसाधन को नहीं चुराएंगे। यदि आप हार गए तो न केवल बाहरी शिष्यों को हमारे छोटे भाई बनना पड़ेगा, बल्कि उन्हें कितने प्रशिक्षण संसाधन मिल सकते हैं, इस पर अंतिम निर्णय मेरा होगा। आपको विरोध करने की अनुमति नहीं है। यांग जियान द्वारा प्रस्तावित शर्त को सुनकर यू शियाओली ने अपना सिर घुमाया और यांग चेंग और उसके पीछे बाहरी शिष्यों के एक समूह पर नजर डाली। बेशक यू शियाओली को जीत का भरोसा है, लेकिन दांव बहुत महत्वपूर्ण थे और चूंकि वह कोई बाहरी शिष्य नहीं था, इसलिए वह उनके लिए निर्णय नहीं ले सकता था। उसके पीछे बाहरी शिष्य एक दूसरे को चिंता से देखने लगे। तभी यांग चेंग खड़ा हुआ। मैं सहमत हूँ, चलो आज परिणाम तय करने के लिए लड़ें। यांग चेंग के पीछे खड़े लोगों की आंखें चमक उठीं, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जाहिर है सभी लोग इस बात से सहमत थे। इस समय यांग जियान के पीछे बैठा आंतरिक संप्रदाय का शिष्य चिंतित दिख रहा था और उसने यांग जियान के कान में फुसफुसाया, यह बॉस यांग, क्या हमें कल तक इंतजार करना चाहिए जब तांग हू मदद करने आएगा और फिर दोबारा लड़ाई होगी? यांग जियान अब गर्व से भर गया और घृणा से बोला, यह सिर्फ एक सुअर की आत्मा है। भाई तांग से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आत्मा तोड़ने वाले भाले से इससे निपट सकता हूँ। जैसे ही यांग जियान ने अपनी बात समाप्त की, यू शियाओली लड़ने के लिए तैयार होकर एक कदम आगे बढ़ी। अरे रुको! अचानक यांग जियान ने अपना हाथ उठाया और यू शियाओली को रुकने का संकेत दिया। कैसे? यू शियाओली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हमारी प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है और यांग चेंग मुझसे हार गया है। इस मामले में आप दूसरे सबसे मजबूत फाइटर हैं। यांग जियान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए।
इसलिए हमें एक दूसरे शिष्य को भी भेजना होगा। जैसे ही वह बोला, यांग जियान ने हल्की सी नज़र घुमाई। यांग जियान के पीछे खड़े आंतरिक शिष्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्थिति तुरंत 2 पर 1 की स्थिति में बदल गई। चाहे यह आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मेरे जैसे 2 सोल मास्टर्स को किसी भी तरह से नहीं हरा सकता, है ना? आप जानते हैं, एक आत्मा गुरु जो आत्मा भंजक भाले का उपयोग करता है, भले ही वह आत्मा संप्रदाय के प्रारंभिक चरण में हो, वह बिना किसी नुकसान के एक शीर्ष आत्मा संप्रदाय गुरु के खिलाफ लड़ सकता है। तुम बेशर्म हो। ये दृश्य देखकर बाहरी शिष्य अपने दांत पीस लेने वाले थे। ये सिर्फ 2 बनाम 2 नहीं था। वे स्पष्ट रूप से संख्या में अपने लाभ पर भरोसा करके यू शियाओली को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। 2 के विरुद्ध 2, ये सचमुच शानदार लगता है। यांग जियान, क्या तुम्हें अब भी कोई शर्म है? इन बाहरी शिष्यों के श्रापों का सामना करते हुए यांग जियान शांत और संयमित दिख रहा था। अगर यह सचमुच जीवन मरण की लड़ाई है, तो कौन परवाह करेगा कि आपके पास अधिक लोग हैं या कम? यांग जियान ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में आत्मा विखंडन करने वाला भाला उठाया। आप यांग चेंग को जाने दे सकते हैं, अगर उसके पास अभी भी फिर से लड़ने की क्षमता है। कैप्टन लाई, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। यांग चेंग, जो अभी अभी गोली लगने से गिर गया था, अब कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। कोई बात नहीं, यू शियाओली ने हाथ हिलाकर उसे जाने का संकेत दिया। अब जब वह घायल हो गया है, तो अगर लड़ाई छिड़ती है तो मुझे उसकी देखभाल करनी होगी, जो एक बोझ होगा। ये देखकर 2 आंतरिक शिष्यों ने लड़ाई की मुद्रा अपना ली। उनके पीछे 4 आत्मिक वलय उभरने लगे, पीला और बैंगनी। वे सभी सर्वोत्तम सोल रिंग संयोजन हैं। यांग जियान, मार्शल आत्मा, आत्मा तोड़ने वाला भाला, स्तर 42 आत्मा संप्रदाय। यांग टाई, मार्शल आत्मा, आत्मा तोड़ने वाला भाला, स्तर 40 आत्मा संप्रदाय। जब वे बोल रहे थे तो उनके मुंह के कोने आत्मविश्वास से ऊपर उठ रहे थे। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी आश्चर्यचकित थे। ये दोनों उनके आंतरिक शिष्य हैं और युवा पीढ़ी में सबसे अच्छी युद्ध शक्ति इन्हीं में है। यू जियाओली, स्तर 48 आत्मा मास्टर, मार्शल आत्मा ड्रैगन शावक। यू शियाओली की अभिव्यक्ति उदासीन थी और फिर उसके पैरों के नीचे 4 आत्मा के छल्ले एक एक करके चमक उठे। पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला। एक क्षण में एक शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं में फैल गई और आत्मा की अंगूठी चमक उठी। इस अविश्वसनीय स्पिरिट रिंग संरचना को देखकर हर कोई दंग रह गया। यह आदमी, दूसरा सोल रिंग 1000 साल तक चलता है और चौथा सोल रिंग 10,000 साल तक चलता है। इसके अलावा उनकी पहली और तीसरी आत्मा के छल्ले से वास्तव में हल्की बैंगनी और काली रोशनी निकलती थी। यांग जियान और यांग टाई, जो अभी तक बहुत आश्वस्त थे, अब गंभीर भाव में थे। श्रेष्ठता की मूल भावना गायब हो गई थी। गुल्लू, बाहरी शिष्य यांग चेंग ने इस विकृत व्यक्ति को कहाँ आमंत्रित किया? अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आखिरकार वे 1 के विरुद्ध 2 हैं, इसलिए अभी भी उनका पलड़ा भारी है। यांग टाई और यांग जियान ने एक दूसरे को देखा। इससे पहल करने और लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा आत्मिक कौशल, आसक्ति। दूसरा आत्मा कौशल, ब्रेक। 2 आत्मा भंजक भले एक सामने और एक पीछे थे। अपनी आत्मा शक्ति के संघनन के साथ वे वास्तव में एक में विलीन हो गए और एक साथ यू शियाओली की ओर वार किया। चौथे आत्मा कौशल के बोनस के साथ दूसरे आत्मा कौशल, ब्रेक द्वारा निर्मित मारक क्षमता और अधिक ठोस हो जाती है। पोजी कबीला अंत तक आक्रमण उन्मुखी अवधारणा को आगे बढ़ाएगा। इस प्रहार से भले ही आत्मा राजा आ जाए, वह त्वचा की एक परत खो देगा। यू शियाओली ने ठंडी सांस ली और प्रकाश गुण की आत्मा शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। प्रकाश आकाश को तोड़ता है। मैंने एक प्रेत को देखा जो बिल्कुल ड्रैगन शावक जैसा दिख रहा था, जो आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वास्तव में 2 आत्मा विनाशक भालों से टकरा रहा था। विशाल ऊर्जा क्षेत्र ने तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन स्वर्ग भेदी प्रहार अंततः दोनों के संयुक्त हमले का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। ये देखकर कि यह रणनीति कारगर थी, यांग जियान और अन्य 2 ने आशा भरी नजरों से इसे देखा। जैसे ही आत्मा भंजक भाले की शेष शक्ति यू शियाओली को भेदने वाली थी, वह एक पल में गायब हो गई। क्या आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को यह अविश्वसनीय लगा? ऐसा कैसे? ये हमला स्पष्ट रूप से यू शियाओली के करीब था, ये कैसे गायब हो सकता है? दूसरी ओर बाहरी शिष्यों का दिल लगभग उनके गले तक आ गया था। यांग जियान ने यांग टाई को देखा और दोनों एक दूसरे को समझ गए। यांग जियान ने मौके पर ही अपनी ताकत इकट्ठी की, जबकि यांग टाई ने आगे बढ़कर यू शियाओली पर भयंकर हमला करने का अवसर लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि यांग टाई के सभी हमले स्पष्ट रूप से उसके सामने यू शियाओली को लगे, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के गायब हो गए। यू शियाओली शांत रहा और अपनी इच्छानुसार जवाब देता रहा। भक्षणकारी श्वास सक्रिय होने के कारण उनके हमले उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। यांग तेक्सिन ने अपनी तलवार निकाली और एक लंबा भाला निकाला जो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। यू शियाओली सतह पर शांत रही और आगे बढ़ने की पहल की, चतुराई से बगल की ओर मुड़कर गोली को चकमा दिया और धीरे से फुसफुसाया। वह भी लगभग वैसा ही होना चाहिए।
यांग ताई के कानों में एक हल्का सा शब्द पड़ा और इससे पहले कि वह इसका अर्थ समझ पाता, एक स्पष्ट और तेज आवाज फिर से सुनाई दी। प्रकाश की सांस। तीसरी 1000 साल की आत्मा की अंगूठी ड्रैगन शावक की ओर डाली गई और ड्रैगन शावक के शरीर का आकार अचानक बदल गया और एक अदृश्य दबाव बाहर निकल आया। ड्रैगन शावक के मुंह से बाढ़ की तरह एक चमकदार आघात तरंग निकली और क्रमशः यांग ताई और यांग जियान की ओर बढ़ती रही। अच्छा नहीं है। यांग जियान को अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त करना पड़ा जिसे उसने पहले ही भारी हमले के लिए तैयार कर रखा था। कोई कबीले के दर्शन में रक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। एक लंबा भाला फूट पड़ा और यांग ताई ने हमले का विरोध करने के लिए यांग जियान के साथ अपनी आत्मिक शक्ति एकत्रित करते हुए तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। धमाका। 88 अध्याय 88 चौथा आत्मा कौशल, ड्रैगन माइट। आत्मा तोड़ने वाला भाला आपकी हिम्मत तोड़ देता है। अध्याय 88 चौथा आत्मा कौशल, ड्रैगन ताकत। आत्मा तोड़ने वाला भाला दिल तोड़ता है। चमकदार रोशनी फीकी पड़ गई और यांग जियान तथा दूसरे व्यक्ति को फटे हुए कपड़े पहने हुए पाया गया और यहाँ तक कि उनके बाल भी जलकर काले हो गए थे। कुछ बाल कोयले में बदल गए और राख में गायब हो गए। हंफ, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यांग जियान ने अपने हाथ में आत्मा विखंडन करने वाला भाला पकड़ लिया और तेजी से गति पकड़ते हुए उसने यांग ताई का नाम चिल्लाया। हाँ, यांग ताई ने दोनों हाथों से भाले को कसकर पकड़ लिया, भाले की नोक को घुमाया और यांग जियान के पैरों की ओर जमीन में घोंप दिया। उसका पूरा शरीर खुला हुआ था। यांग जियान ने यांग ताई पर कदम रखा और हवा में ऊंची छलांग लगाए। तुम्हारे पास चाहे जो भी साधन हो, मैं उन्हें एक ही गोली से हरा सकता हूँ। यांग जियान इस समय ऊंची छलांग लगाए और उसके चेहरे पर निर्दयता की झलक दिखाई दी। उसके हाथ में आत्मा भंजक भला ठंडी रोशनी से चमक उठा और उसने तीसरे आत्मा कौशल का उपयोग करते हुए ऊपर आसमान से नीचे वार किया। विस्फोट। उसकी गति अपने चरम पर पहुंच गई है और एक बार जब ये शॉट जमीन पर लगेगा तो यह निश्चित रूप से जबरदस्त शक्ति पैदा करेगा। यांग ताई एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा। उसकी दूसरी आत्मा की अंगूठी जल उठी और आत्मा भंजक भाला ठंडी धार के साथ आगे बढ़ा। यांग जियान के शॉट की शक्ति आत्मा राजा के समान ही है। यू शियाओली के चेहरे पर एक शांत भाव था और आदमी और जानवर दोनों की आंखों में उदासीनता थी। शरीर में बर्फीली आत्मा शक्ति का संचार होने लगा और उसी समय आत्मा की हड्डी के कौशल मुक्त हो गए। अनंत काला ठंड। काली ठंड तुरंत ही सभी दिशाओं में फैल गई। 30,000 वर्ष पुराने सोल बोन कौशल की शक्ति स्वाभाविक रूप से शब्दों से परे है। एक पल में यांग जियान और यांग ताई को अंधकार ने घेर लिया। उन दोनों की दृष्टि अचानक चली गई और साथ ही उनके हृदय में ठंडक भी महसूस हुई। इस समय आसपास की हवा का तापमान तेजी से गिर गया और उन्हें अपने आसपास कुछ जमने की आवाज भी सुनाई देने लगी। इस समय उनके दिलों में डर घर करने लगा। एक क्षण के लिए दोनों कांप उठे। अभी तक उसने जो साहस और उत्साह दिखाया था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था, केवल कायरता ही बची थी। दोनों ने हमला करना बंद कर दिया और असहाय होकर एक दूसरे से लिपट गए। अंधेरे में मेरी दृष्टि चली गई और ठंड लगातार मेरे शरीर को नष्ट कर रही थी। यहाँ तक कि एक अनुभवी सैनिक को भी डर महसूस होगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये दोनों आमतौर पर संप्रदाय के बाहरी अनुयायियों को ही धमकाते हैं। ये किस प्रकार का आत्मिक कौशल है? वास्तव में इसके दो गुण हैं, ठंडा और अंधेरा। यांग जियान ने दांत पीसकर खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। चाहे वह किसी भी प्रकार का आत्मिक कौशल क्यों न हो, आओ हम सब मिलकर आक्रमण करें। मत भूलो, हमने अभी अभी उसके हमले को कुचल दिया है। तोड़ना। यांग जियान ने अगुवाई की और ब्रेकिंग वर्ड तकनीक जारी की। चुभन। उन दोनों ने जल्दी से अपनी आत्मा कौशल जारी किया। यद्यपि अंधेरे में उनकी दृष्टि चली गई थी, फिर भी उन्हें मोटे तौर पर पता था कि उनके दुश्मन उनके सामने हैं। इस समय दोनों की आत्मा कौशल आगे बढ़ी। इस समय अंधेरे में यू शियाओली की स्याह काली चौथी आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी। यू शियाओली से अचानक निकली आभा ने यांग जियान और यांग ताई के शरीर को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। चौथा आत्मा कौशल, ड्रैगन पावर। ड्रैगन शावक के सभी गुणों में वृद्धि की गई है तथा इसके शरीर का आकार थोड़ा बदल गया है तथा इसके शरीर की सतह पर शल्कों की एक हल्की परत दिखाई देती है। लेकिन यह अंधेरे में था और अन्य लोग इसे नहीं देख सकते थे। यू शियाओली और लोंगजाई, मनुष्य और जानवर की ताकत, गति, आत्मा कौशल की शक्ति आदि सभी में 100% की वृद्धि हुई। इसी समय गति का एक विस्फोट हुआ जिसने दोनों प्रतिद्वंद्वियों की सभी विशेषताओं को सीधे 30% तक कमजोर कर दिया। आत्मा भंजक भाला के दो शिष्यों को आभारी होना चाहिए, क्योंकि यदि उनमें पशु आत्माएं होती तो कमजोर करने वाला प्रभाव और भी अधिक भयानक होता। अपने 30,000 साल के आत्मिक कौशल के साथ यू शियाओली एक ही स्तर के सभी विरोधियों को कुचलने में सक्षम था और यहाँ तक कि एक समय में 2 से लड़ सकता था। और यह घटना उसके ड्रैगन में रूपांतरित होने से पहले की है। इस समय आत्मा भंजक भले द्वारा एक ही वार में मार्शल आत्मा को तोड़ने के विचार ने उन्हें बुरी तरह भयभीत कर दिया था। यदि वे इस समय पुनः अपने आत्मिक कौशल का प्रयोग करेंगे तो वे अवश्य ही मर जाएंगे।
सिर ऊंचा रखो। इसी समय अंधेरे में एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ड्रैगन शावक की मोटी आकृति ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और यांग ताई की ओर दौड़ा। यू शियाओली ने भी अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, अपना दाहिना पैर उठाया और यांग जियान की ओर जोरदार लात मारी। दोनों को पूर्ण शारीरिक क्षति पहुंची। पफ! अगले ही क्षण दोनों पीछे की ओर उड़ गए। खून की उल्टी होना, रक्त हवा में संघनित होकर काले बर्फ के फूलों में बदल गया। भाई जियान, यांग ताई, अभी अभी के अंधेरे ने सभी को नहीं बल्कि केवल यांग ताई और यांग जियान को ही ढक रखा था, इसलिए वे काली ठंड के अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। उन दोनों को एक साथ पीछे की ओर उड़ता देख अंदर बैठे सभी शिष्य चौंक गए। जल्द ही काली बर्फ गायब हो गई। धीरे धीरे अंदर की आकृति प्रकट हुई। इस समय यू शियाओली की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसमें कुछ उदासीनता और हत्या की मंशा भी थी। प्रतियोगिता खत्म हो गई। यू जियाओली ने धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाए और यांग जियान और यांग ताई के सामने आ गई। आंतरिक शिष्य, जो अभी अभी उन्हें घेरे हुए थे और ये देखना चाहते थे कि दोनों व्यक्ति कितनी बुरी तरह घायल हुए हैं, अचानक डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए, मानो वे प्लेग के देवता से बच रहे हों। यू शियाओली ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। अभी अभी हुए शारीरिक प्रहार से यांग ताई और यांग जियान दोनों अस्थायी रूप से बेहोश हो गए। इतनी कमजोर। यू शियाओली की नज़रें उसके सामने खड़े आंतरिक शिष्यों पर घूम गईं और वह ठंडे स्वर में बोला, हम नियमों का पालन करने पर सहमत हुए। हाँ हाँ हाँ। जब कई आंतरिक शिष्यों की नज़र यू शियाओली से मिली तो वे जल्दी से दूर चले गए। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें डर था कि अगले ही पल वे जमीन पर गिर पड़ेंगे। यांग ताई और यांग जियान इस आदमी से कुछ चालों से अधिक नहीं टिक सके और ऐसा लग रहा था कि यू शियाओली को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों को ले जाओ और बाहर निकल जाओ। यू जियाओली ने पलटकर देखा। भीतर बैठे शिष्यों ने जल्दी से दोनों शवों को जमीन से उठाया और भाग गए। यू जियाओली शक्तिशाली है। बाहरी शिष्यों का एक समूह यू शियाओली के पास आया और तालियां बजाने लगा। यांग चेंग और भी अधिक उत्साहित दिखे। धन्यवाद कैप्टन लाई। यू शियाओली ने सबकी ओर देखा, उसका हाव भाव अभी भी शांत था। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो जाने का समय आ गया है। पोजी कबीले में लंबे समय तक बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जाने के बारे में सोचते हुए तांग युहुआ का चित्र फिर से यू शियाओली के दिमाग में आया। एक क्षण के लिए मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि आज अलग होने के बाद हम एक दूसरे को कब देखेंगे, इसलिए मुझे आज रात उसे ठीक से अलविदा कहना चाहिए। यू जियाओली ने मन ही मन सोचा। रात, तुम यहाँ हो। यू शियाओली हमेशा की तरह फार्मेसी में आई थी, लेकिन आज मामला अलग था। यांग वुडी अब नग्न नहीं था, बल्कि उसने शर्ट पहन रखी थी। इसके अलावा इस बार यांग वुडी ने यू शियाओली को बोलने से पहले लंबे समय तक खड़े रहने और इंतजार करने नहीं दिया। इसके बजाय जब उसने यू शियाओली के कदमों की आवाज़ सुनी तो वह उत्साह से पीछे मुड़ा। जियोलिए, मेरी उपलब्धियों को देखो। यांग वुडी ने उत्साह से बात की और यू शियाओली को अपनी उपलब्धियां दिखाईं। यही तो तुमने मुझे उस दिन बताया था, सांप के केंचुल की उम्र कम करने के लिए, और मैंने इसे आजमाया। यू शियाओली चुप रही और उत्साहित यांग वुडी को अपनी बात खत्म करते हुए देखती रही। फिर उसने शांति से कहा, वरिष्ठ, मुझे डर है कि मुझे कल जाना पड़ेगा। क्या? ये सुनकर यांग वुडी, जो पहले बहुत उत्साहित था, ने अचानक अपना भाव बदल दिया। क्या आपके पास कोई जरूरी काम है? नहीं। यू जियाओली ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर यांग वुडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, तो फिर तुम यहीं रहो। #89 अध्याय 89 पोई कबीले में रहना। अध्याय 89 पोई कबीले में रहना। यह यू शियाओली ने सोचा कि यांग वुडी उसे अपने पास रखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने उससे इतना सीधा होने की उम्मीद नहीं की थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद यू शियाओली ने कहा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि आज आंतरिक और बाहरी शिष्यों के बीच संघर्ष हुआ था और एक बाहरी व्यक्ति ने आंतरिक शिष्यों की बुद्धि तोड़ दी। यांग वुडी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने यू शियाओली को देखा और ऐसा लगा कि उसे कुछ अंदाजा हो गया है। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। आप काफी सक्षम हैं। यू शियाओली अजीब तरह से मुस्कुराए। वरिष्ठ, आप मुझे दोष नहीं देते। यांग वुडी ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, इसमें क्या दोष है? वे हार गए, वे हार गए। यदि आप छोटी उम्र में ही छोटी सी बाधा आने पर रोने लगते हैं तो आप भविष्य में महान उपलब्धियां कैसे हासिल कर पाएंगे? यदि वे मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ सकें तो ये भविष्य में आत्मा तोड़ने वाले भाले के उपयोग के लिए अधिक अनुकूल होगा। यांग वुडी के शब्दों ने यू जियाओली को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो वह एक युद्धोन्मादी है। जब लड़ाई की बात आती है तो वह आगे बढ़ने का साहस जुटाता है। यदि वे हार नहीं मान सकते तो उनके आत्मा विखंडन करने वाले भालों में वह शक्ति नहीं होगी। जैसे ही यांग वुडी ने बोलना समाप्त किया, उसने मुस्कुराते हुए फिर से यू शियाओली की ओर देखा। क्यों? क्या मेरे साथ जड़ी बूटियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ रहने से आपकी प्रैक्टिस में देरी हुई?
यू शियाओली ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैं लंबे समय से परिवार में एक बाहरी व्यक्ति रहा हूँ और मुझे डर है कि शिष्यों की राय होगी। कोई बात नहीं, पोजी कबीला हाओटियन संप्रदाय का एक सहायक संप्रदाय है और अब उन्होंने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पराजित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उनके इरादे बुरे हैं। यदि मैं लंबे समय तक वहां बेधड़क घूमता रहा तो कई आंतरिक शिष्यों के कारण मुझे अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ सकती है। यद्यपि उसकी वर्तमान शक्ति के लिए समान स्तर के लोगों में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना कठिन है, फिर भी वह कभी अकेला नहीं रहेगा और हाओतन संप्रदाय में अहंकारपूर्ण और बुद्धिहीन तरीके से कार्य नहीं करेगा। इससे पहले कि सुनहरे तराजू ड्रैगन में बदल जाएं, व्यक्ति को अभी भी यह जानना होगा कि खुद को कैसे छिपाया जाए और पूल में चुपचाप कैसे रहा जाए। इसके अलावा वह तांग युहुआ का अनुसरण जारी रखना चाहता था और अपने चरित्र को निखारना चाहता था। यांग वुडी ने थोड़ा मुस्कुराया, अपनी बाहों से एक टोकन निकाला और यू शियाओली को देते हुए कहा, अब से आप यहीं रहेंगे। अगर आपको अंदर या बाहर जाने की जरूरत होगी तो आप इस टोकन का उपयोग करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी पहुंच बिना किसी बाधा के हो। यू शियाओली ने टोकन ले लिया। ये टोकन पूरी तरह से काले रंग का था जिसके किनारों पर गहरे सुनहरे रंग के पैटर्न जड़े हुए थे। इसके सामने की ओर एक सशक्त और शक्तिशाली शब्द पो उत्कीर्ण है, जबकि पीछे की ओर पो वंश का प्रतीक चिन्ह अंकित है। यू शियाओली की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अनजाने में यांग वुडी के प्रति कुछ अनुकूल भावनाएं विकसित कर लीं। वह उदार है और विवरणों की परवाह नहीं करता है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मुझे अपने पास रखना चाहता है। उन्होंने विनम्रता दिखाना बंद कर दिया और कहा, धन्यवाद सीनियर। यांग वुडी ने उसका कंधा थपथपाया और हंसा। ठीक है, मुझे परेशान करना बंद करो। आओ और मेरी दवा देखो। मुझे बस एक आखिरी कदम उठाना है। दोनों दवा की भट्टी के पास वापस आए। भट्टी में दवा का तरल पदार्थ हल्के नीले से गहरे नीले रंग में बदल गया था और सुगंध तेज हो गई थी। यांग वुडी ने सावधानीपूर्वक एक लाल जड़ी बूटी डाली और औषधीय तरल तुरंत उबल गया और एक एक करके बुलबुले दिखाई देने लगे। यू शियाओली ने दवा की भट्टी को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने सूत्र बताया, ये फायर स्पिरिट ग्रास है। इसमें अत्यंत शक्तिशाली गुण हैं और यह भट्टी में ठंडे औषधीय तरल पदार्थ के साथ टकराव करता है। लेकिन अगर उन्हें मिलाया जा सके और एक दूसरे के मजबूत गुणों को समाप्त किया जा सके तो इसे मानव शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और इसका औषधीय प्रभाव डाला जा सकता है। यांग वुडी ने यू शियाओली की ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ये वह सुधार विधि है जो मैंने कल रात आपके नुस्खे के आधार पर बनाई है। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह यू शियाओली से प्रशंसा मांग रहा था। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने शुवान तक अपना अध्ययन जारी रखा। चांद पश्चिम में उगता है। यू शियाओली ने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा। फार्मेसी से निकलकर वह जल्दी से तांग युहुआ के निवास पर पहुंचा। जैसे ही वह आंगन के गेट के पास पहुंचा, पियानो की मधुर ध्वनि गेट से होकर यू शियाओली के कानों में पड़ी। यू शियाओली ने आंगन का दरवाजा खटखटाया और आंगन में थोड़ी असंतुष्ट आवाज सुनाई दी, अंदर आइए। यू शियाओली ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने देखा कि तांग युहुआ उसकी ओर देखे बिना अपने नाजुक हाथों से एक संगीत वाद्ययंत्र के तारों को बजा रही थी। प्रत्येक पियानो नोट के अंत में स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर रुझान है, जो स्पष्ट रूप से लेखक के असंतोष को व्यक्त कर रहा है। यू शियाओली आगे बढ़ी और नमस्ते कहने ही वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तांग युहुआ पहले बोल पड़ा। हन, तुम फिर इतनी देर से आए हो। मैं अब तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। स्वर से मुझे लगता है कि उसे मनाना कठिन होगा। ये देखकर यू शियाओली का चेहरा जम गया। फिर अचानक उसे एक विचार आया। उसने आह भरी और कहा, अफसोस, दरअसल मैं तुम्हें अलविदा कहने आया था। तांग युहुआ का शरीर, जो अभी तक क्रोध के कारण तनावग्रस्त था, अचानक शिथिल हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। ऐसा क्यों? क्या तुम यहाँ दुखी हो? यू शियाओली ने पलटकर अपना सिर नीचे करने का नाटक किया और उदास होकर कहा, सच कहूं तो मैंने आज बाहरी शिष्यों को अपना गुस्सा निकालने में मदद की और 2 आंतरिक शिष्यों की पिटाई की। आखिर मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे डर है कि हाओतियान संप्रदाय के शिष्य मुझे देख लेंगे। अगर वे मेरी मदद करेंगे तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता और बाहरी शिष्यों को इसमें फंसाना नहीं चाहता। तांग युहुआ यू शियाओली के पास गई, अपने होठों को हल्के से काटा और पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? यू शियाओली ने अपना सिर हिलाया। तांग युहुआ ने पूछा, क्या तुम ज्यादा शांत नहीं हो सकते? तुम इतने आवेगी क्यों हो? तुम्हें धैर्य रखना चाहिए टिल्ड। यद्यपि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, जब तक आप अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, हाओतियान संप्रदाय के शिष्यों में से कोई भी आप पर ध्यान नहीं देगा टिल्ड। यू शियाओली अचानक पलटी और तांग युहुआ से केवल 20 सेंटीमीटर दूर थी। वे दोनों बहुत करीब थे। यहाँ रहना असंभव नहीं है जब तक। यू शियाओली ने तांग युहुआ की आंखों में देखा और कहा, मेरे बारे में किसी को मत बताना। तांग युहुआ को शर्म महसूस हुई जब यू शियाओली अचानक उसके पास आए।
वह 2 कदम पीछे हटी और बोली, क्या मजाक है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। तांग युहुआ अभी अपने प्रदर्शन से थोड़ा असंतुष्ट लग रही थी। मेरे साथ क्या गलत है? मैं अपने पिता और अपने 2 भाइयों के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करता। वह पुनः अपना गृह क्षेत्र पाना चाहती थी और उसने विषय बदल दिया। तुम्हें मुझसे पियानो और शिष्टाचार सीखना चाहिए और अपने चरित्र का विकास करना चाहिए। ये निश्चित रूप से लाभदायक होगा। यू जियाओली ने तांग युहुआ की शर्मिंदगी देखी, जानबूझकर मुस्कुराई और कहा, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तांग युहुआ को तब एहसास हुआ कि वह भूल गई थी कि यू शियाओली फिर से डेट के लिए देर से आई थी। लेकिन वह शांत रही और धीरे धीरे पियानो की ओर लौटते हुए बोली, यहाँ आओ। पियानो संगीत मधुर और धीमा था, लेकिन पिछली रात की तुलना में शांत था। यदि पिछली रात एक साफ नदी की तरह थी, तो आज की रात एक शांत झील की तरह है। यू शियाओली पियानो के सामने चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। तांग युहुआ की उंगलियां व्यवस्थित तरीके से तारों को बजा रही थीं और सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। यू शियाओली का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। दिन भर में, हालांकि उसने यांग जियान और यांग टाई के साथ लड़ाई को खूबसूरती से जीत लिया, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उसकी हड्डियों में छिपी हत्यारी प्रकृति अनजाने में ही प्रकट हो जाती। लेकिन तांग युहुआ के पियानो की ध्वनि के नीचे उसके दिल में खूनी स्वभाव और ठंडे खून को एक कोने में दबा दिया गया था। उन्होंने भी इस शांतिपूर्ण वातावरण का अधिकाधिक आनंद उठाया। जब गाना खत्म हुआ तो तांग युहुआ रुक गया और उसने देखा कि यू शियाओली अभी भी संगीत में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यू शियाओली ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और तांग युहुआ की आंखों से आंखें मिलाईं। #90 अध्याय 90 तांग हू दरवाजे पर आता है। अध्याय 90 तांग हू दरवाजे पर आता है। उस दिन से जब यू शियाओली ने यांग जियान का भला तोड़ा था, इस कबीले के आंतरिक शिष्य यू शियाओली को देखते ही डर से कांप उठते थे। अपने सामान्य अहंकारी रूप के विपरीत अब वह उसे देखते ही भयभीत पक्षी की तरह व्यवहार करता है। उन्होंने बाहरी शिष्यों से कोई अनुचित मान करने का साहस भी नहीं किया। विशेषकर यांग जियान, उसका अहंकार चला गया था और पूरे दिन उसके साथ एक रुगन चुप्पी छाई रही। पोई कबीले और आत्मा तोड़ने वाले भले एक अदम्य लड़ाई की भावना पर जोर देते हैं। यही कारण है कि वे अन्य कौशलों को नज़रअंदाज करते हैं और हमले में अंतिम अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अब आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का साहस टूट चुका है। अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो मुझे डर है कि वे भविष्य में आत्मा भंजन भले का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि आपकी साधना का स्तर भी पीछे चला गया है। आगे प्रगति करना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए उनके पास हाउतन संप्रदाय के शिष्यों से मदद मांगने का समय नहीं था। यू शियाओली ने हमेशा की तरह अभ्यास और ध्यान जारी रखा। रात में वह यांग वुडी के साथ दवा बनाने के लिए फार्मेसी में जाता था और वे दोनों एक साथ दवा का अध्ययन करते थे। फिर पियानो सीखने, शिष्टाचार का अभ्यास करने और अपने चरित्र को विकसित करने के लिए तांग युहुआ के पास जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने हत्यारे स्वभाव को नियंत्रित करना सीखें। तांग युहुआ को बहुत पहले ही हाउतन संप्रदाय के आधार शिविर में लौट जाना चाहिए था, लेकिन वह अक्सर पहाड़ से नीचे भागती थी और दिन के दौरान पोई कबीले के नेता की पत्नी के साथ बातचीत करती थी। रात में वह अपने घर के आंगन में लौटता है और यू शियाओली को संगीत सिद्धांत समझाने के लिए खुद को एक शिक्षक के रूप में बदल लेता है ताकि उसका दिमाग बेहतर हो सके। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 1 साल बीत चुका था। इस दिन यू शियाओली ने अपना ध्यान समाप्त कर लिया और उसकी आंखों की चमक शांत हो गई। डेड यू युवानेजेन के संप्रदाय के नेता बनने से पहले 20 दिन से भी कम समय बचा है। अब वापस जाने के लिए तैयार होने का समय हो गया है। इस वर्ष का उपयोग साधना, शिष्टाचार सीखने और मन को संयमित करने के लिए किया जाता है। वह अब वह युवक नहीं रहा जो केवल लड़ना और मारना जानता था और उसके हर कदम से शालीनता झलकती है। उसकी आत्मा शक्ति पहले ही 50 के स्तर पर अर्धात्मा राजा के स्तर तक पहुंच चुकी है और उसे आगे प्रगति करने के लिए केवल एक उपयुक्त आत्मा वलय की तलाश करने की आवश्यकता है। अब आत्मा के छल्लों और आत्मा की हड्डियों के समर्थन से उसकी मार्शल आत्मा ने बर्फ और अंधेरे की 2 ड्रैगन परिवर्तन अवस्थाओं में महारत हासिल कर ली है। संपूर्ण डोलू महाद्वीप को देखते हुए बिजली के गुणों का अभ्यास करने के लिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट कबीले से बेहतर कोई स्थान नहीं है जहां उनका जन्म हुआ था। इस बार जब मैं संप्रदाय में वापस आऊंगा तो मैं अपने दूसरे दादा या पिता यू युवानेजेन से साधना में मार्गदर्शन करने के लिए कहूंगा। यू शियाओली ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और वह वास्तव में जल्द ही वापस जाने के लिए उत्सुक था। अचानक यांग चेंग गाली देते हुए अंदर आ गया। वे आंतरिक शिष्य कमीनों का एक समूह हैं। केवल 1 वर्ष ही बीता है और अब वे फिर से अनुचित तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे संसाधनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यू शियाओली ने देखा कि यांग चेंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जो उसकी खुद की शांति के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने जो कहा उससे तो ऐसा लगता है कि भीतरी शिष्यों के समूह ने फिर से परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी है। यांग चेंग थोड़ा गंभीर दिखे, दांत पीसते हुए बोले, कैप्टन लाई, यांग जियान फिर से ठीक हो रहा है।
हाल ही में वह तांग हो और हाओटियन संप्रदाय के अन्य लोगों के बहुत करीब आ गया है। मैंने सुना है कि उसने तांग हो और अन्य लोगों से मदद मांगी है और उनसे बदला लेने में मदद करने के लिए कहा है। मुझे पता था कि वे ऐसे ही नहीं झुकेंगे और हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। यू शियाओली ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे बस आते हैं। उसे इन सब की परवाह नहीं थी। वैसे भी वह जल्दी ही जाने वाला था, इसलिए उसे क्लियर स्काई हैमर के साथ अभ्यास करना चाहिए और कुछ क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों को अपनी मांसपेशियों को खींचने के लिए एक सबक सिखाना चाहिए। यू शियाओली को इतना शांत देखकर यांग चेंग उसे रोकना चाहता था लेकिन हिचकिचाया। आशा के अनुसार 3 दिन के भीतर आंतरिक शिष्यों ने आगे आकर परेशानी खड़ी करने की पहल की। छोटे से आंगन में यांग चेंग को कई लोगों ने घेर लिया था, जिनका नेतृत्व यांग जियान कर रहा था, और उसके बगल में 3 अपरिचित चेहरे थे। नेता का सिर छोटा और चपटा था और उसने एक साफ सुथरा ट्रेनिंग सूट पहना हुआ था। उसकी बाइसेप्स की नसें उभरी हुई थीं और उसका शरीर बाघ जैसा मजबूत था। जाहिर है ये तांग हू है। उसके बगल में 2 शिष्य थे जो उससे थोड़े छोटे थे। उनके चेहरे खुरदरे थे और उनकी प्रशिक्षण वर्दी पर हाओतन संप्रदाय के प्रतीक की कड़ाई थी। यह आत्मा जानवर हमारे आंतरिक संप्रदाय से संबंधित है, यांग जियान जोर से चिल्लाया। अपने पिछले अहंकार की तुलना में इस समय यांग जियान बहुत अधिक प्रत्यक्ष था। यांग चेंग की आंखें गुस्से से खुली हुई थीं, लेकिन तांग हू उसके बगल में था, इसलिए उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। बाहर खड़े शिष्यों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया और पीछे हटते रहे। 1 साल बाद भी दिनचर्या वही पुरानी है और वे नहीं जानते कि इसे कैसे बदला जाए। यू शियाओली की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। यू शियाओली को देखकर यांग जियान एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अब उसे स्टेज का डर नहीं था। वह तांग हू की ओर झुका, मानो जीवन रक्षक तिनका पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर तांग हू ने यू शियाओली को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र में यू शियाओली एक सुंदर लड़का था। इससे ये भी साबित होता है कि तांग युहुआ के अभ्यास के बाद यू शियाओली के पूरे शरीर और दिमाग में महत्वपूर्ण सुधार आया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक नर्म खुरमा है जिसे कोई भी धमका सकता है। तांग हू ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके स्थिर और शक्तिशाली कदमों ने बाहरी शिष्यों के दिलों को उसके साथ धड़कने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सुअर आत्मा हो? मैंने सुना है कि तुम ही थे जिसने मेरे भाई तांग हू को परेशान किया था। यू जियाओली ने धीरे से कहा। तो क्या हुआ? हम तो बस नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वे खुद ही हार गए, इसलिए वे किसी और को दोष नहीं दे सकते। तांग हू ने गंदी सांस छोड़ते हुए कहा। ठीक है, तो फिर हम नियमों का पालन करें और निष्पक्ष प्रतियोगिता करें। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकता। एक पल में यांग चेंग और बाहरी शिष्यों का एक समूह पीछे की ओर तितर बितर हो गया। यांग जियान भी कई आंतरिक शिष्यों के साथ पीछे हट गया और 2 हाओतन संप्रदाय के शिष्य भी पीछे से चुपचाप ये सब देख रहे थे। हाओतन संप्रदाय, तांग हू, स्तर 48 आत्मा संप्रदाय, मार्शल आत्मा, हाओतन हथौड़ा, 4 आत्मा के छल्ले, 2 पीले और 2 बैंगनी, एक एक करके चमक उठे। तांग हू ने अपने कंधे पर क्लियर स्काई हैमर पकड़ रखा था। हथौड़े का सिरा चमकदार काले रंग का था, जिसमें हल्की रोशनी की चमक थी। यू जियाओली, स्तर 50 अर्धात्मा राजा, मार्शल सोल, ड्रैगन क्यूब, एक पीला, 2 बैंगनी और एक काला, चारों आत्मा के छल्ले धीरे धीरे चमक उठे। तांग हू ने ये देखा, भले ही वह यांग जियान से ये सब पहले ही जान चुका था, फिर भी जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह दंग रह गया। जो है सामने रखो, तांग हू दहाड़ा और उसके पैरों के नीचे तीसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी। तीसरा आत्मिक कौशल, पर्वत हिलाने वाला हथौड़ा। उसने क्लियर स्काई हैमर उठाया और उसे यू शियाओली की ओर फेंक दिया। इस समय क्लियर स्काई हैमर की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक क्षण में एक हिंसक आत्मिक शक्ति चारों ओर फैल गई, जिसका केंद्र क्लियर स्काई हैमर था। जमीन लहरों की तरह लहरा रही थी, हर जगह बजरी और धूल उड़ रही थी। यू शियाओली की आंखें केंद्रित हो गईं और उसके पैरों के नीचे पहली आत्मा की अंगूठी चमक उठी। प्रथम आत्मा कौशल, श्वास का भक्षण। लहरें यू शियाओली के पैरों तक पहुंच गईं और उनके साथ आया धुआं और धूल कोहरे की तरह ऊपर उठे और फिर कोहरे की तरह गायब हो गए। भाई टाइगर, ये तो अजीब चाल है, यांग जियान ने कार्यक्रम स्थल के बाहर एक संदेश चिल्लाकर कहा। तांग हू ने एक नज़र डाली और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने स्थिर और शक्तिशाली कदम उठाए, क्लियर स्काई हैमर उठाया और यू शियाओली की ओर बढ़ा। ड्रैगन शावक सबसे पहले यू शियाओली के सामने खड़ा हुआ। उसका गोल शरीर सब कुछ रोकने में सक्षम लग रहा था, तांग हू के शक्तिशाली हथौड़े का स्वागत कर रहा था। जब भारी हथौड़ा उसके करीब आया तो वह अपनी सारी आत्मिक शक्ति खो चुका था और लगभग गायब हो गया था। ड्रैगन शावक के गोल मटोल रूप को देखकर धोखा मत खाओ। जब वह अपनी ताकत लगाता है तो उसकी मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं स्टील की तरह मजबूत होती हैं। कमजोर हथौड़े का सामना करते हुए उसने कोई डर नहीं दिखाया और आगे बढ़ गया।
टकराना। तांगहू का चेहरा बदल गया। उसका आक्रामक हमला पूरी तरह से अप्रभावी था, लेकिन क्लियर स्काई हैमर प्रभुत्व और ताकत पर जोर देता है, जिसमें प्रत्येक हथौड़ा पिछले से अधिक शक्तिशाली होता है। फिर से आओ। तांगहू ने अपने हाथ में हथौड़ा घुमाना जारी रखा, अपनी गति से यू शियाओली को परास्त करने की कोशिश की और फिर उसे घायल करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही तांगहू का 21वां हथौड़ा गिरा, यू शियाओली को एक तीव्र खोज हुई। तांगहू की सांसें तेज हो गईं। आखिरकार वह हथौड़ा चलाने के लिए लगातार अपनी आत्मा की शक्ति खर्च कर रहा था, और वह लगातार प्रतिद्वंद्वी की आत्मशक्ति का भक्षण कर रहा था। हालांकि यद्यपि उसके हथौड़े के वार से कोई नुकसान नहीं हो रहा था और उसकी आत्मिक शक्ति कम होती जा रही थी, फिर भी उसके हथौड़े की शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही थी। हम अब और देरी नहीं कर सकते। दूसरा आत्मिक कौशल, प्रकाश तोड़ने वाला आकाश प्रहार। एक ऊर्जा शॉकवेव ने क्लियर स्काई हैमर को सीधे टक्कर मारी। तांगहू बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसी ने भी उसकी हथौड़ा तकनीक का सामना करने का कभी चुनाव नहीं किया था। पहाड़ हिलाने वाला हथौड़ा। मेरा ये हथौड़ा 20 साल के कौशल का उपयोग करता है। भले ही आप एक आत्मा राजा हैं, तो क्या हुआ? तांगहू ने निष्कर्ष निकाला है कि यू शियाओली सिर्फ एक युवा लड़का है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है और वह क्लियर स्काई हैमर के दबाव को नहीं समझता है। दुनिया का नंबर 1 हथियार आत्मा उसकी तुच्छ आत्मा से कैसे पराजित हो सकता है? धमाका।